था, और वो मैंने आज सुबह लिया, और सुबह लिया 9 सवा 9 बजे लिया, और 10:15 बजे 50,000 रुपये मिल रहे थे 2 लॉट में, मैंने निकाल दिया। 56,000 रुपये मिले मुझे उसमें आज 1 घंटे में, 56,000 मैंने सर। एक लॉट कितना हुआ? 1.5 लाख। एक लॉट में हाँ 1.5 लाख ही लगे होंगे। तो 56,000 मुझे 1 घंटे में मिल गए, और बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटजी। सर सुबह हमें एक बार लगा दीजिए ना सर। क्या लगाऊं? मार्केट में या ग्रुप में लगा दीजिए सर, एक बार हम भी देखेंगे सारा। मार्केट वाले ग्रुप में है तो हमें है नहीं आई ऑफ केप्ट इट आफ्टर यू ऑन होने के बाद लगाए थे। नहीं, क्या लगाना है? जस्ट बिफोर व्हेन यू आर पुटिंग इट जस्ट तो वो तो मैं बोलता हूँ, ज्यादातर तो मैं बता ही देता हूँ। नहीं है सर, देखो मैं समझ नहीं पाया, क्या लगाने के लिए कह रही हैं आप? नहीं सर, just when you are going to take, just put the same thing in the group sir। हाँ तो मैं बोलता हूँ, मैं तो जब भी कुछ लेता हूँ ग्रुप पे बता देता हूँ, सिर्फ आज नहीं बता पाया था पेट्रोनेट। आज नहीं बस आज या और रीजन बीइंग कि वो ठीक सुबह 9:15 बजे लिया मैंने ना, 9:15 बजे टाइम इतना नहीं मैं बताऊँ, और फिर बताने के बाद मैं उसे बिना देखे चला गया। मतलब मैंने लिया और लेने के बाद मैं अपने काम से चला गया, वाइफ को ये कह के कि इसे आज नहीं बेचना है, ये 50,000 रुपए देगा कल तक, और ये कह के मैं चला गया। 1 घंटे उसका कॉल आया, आप तो कल तक कह रहे थे 1 घंटे में 50,000 ले लूं क्या? मैं कहा जल्दी भेज दो। तो उस टाइम 56,000 मिले, तो 56,000 पे हमने बुक कर दिया। उसके बाद वो गिर भी गया। यस सर, दैट्स व्हाट आई हैव सीन। उसके बाद वो मैंने बुक किया, मेरे बुक करने के बाद वो गिर भी गया, मार्केट गिर गई पूरी। और मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट में कल अगर वो गिरता है तो दोबारा लिया जा सकता है। अगेन इफ इट गोस डाउन वी कैन टेक इट। फिर से ले लीजिए, क्योंकि ऑपरेटर तो अभी उसके अंदर बैठा ही है ना, लेकिन चेक कर लेना ऑपरेटर एग्जिट तो नहीं कर गया। सर मंथली क्लोजिंग भी है ना, कल मंथली क्लोजिंग भी है ना? कल मंथली क्लोजिंग भी है, तो उसमें शॉर्ट कवरिंग का डेटा भी है। अगर वो 500 के ऊपर रह जाता है तो शॉर्ट कवरिंग का डेटा है फिर उसके अंदर। तो आपने सेल किया था है ना सर? नहीं, मैंने तो बाय किया था मैंने। बाय किया? हाँ, पहले बाय किया, बाद में सेल किया, और सेल करके बाद वो वापस गिर गया। मतलब मैंने शॉर्ट सेलिंग से नहीं कमाया, मैंने पॉजिटिव में कमाया उसमें पैसा। आज या कल सुबह भी बाय कर सकते हैं बाय आई थिंक। देखिए अब इसमें एक दिक्कत आ गई है कि अब आ गया है इस पर टैरिफ। तो टैरिफ आने की वजह से बाइंग वाली सारी कॉल को भी होल्ड करिए, मतलब अभी मत करिए, क्योंकि मार्केट गिर के ही खुलेगी, और अभी पता नहीं कितना गिरे। तो एक दिन के लिए ट्रेडिंग में बाइंग के चक्कर में मत पड़िए, एक दिन के लिए। बाकी डेटा चेक करें। मुझे कल को मार्केट गिरती हुई नजर आ रही है, और मैं ब्लास्ट स्ट्रेटजी बनाकर गया हूँ। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं ब्लास्ट स्ट्रेटजी गया हूँ। देखो रिस्क लेना पड़ता है, ऐसा भी हो सकता है मेरा 10,000 का कल जीरो हो जाए, जैसे राधा जी ने एक बार किया था और उनको लॉस हुआ था। तो कल को अगर ब्लास्ट ना हुआ तो मुझे भी हो सकता है, लेकिन मैं बना कर गया हूँ। चलो आपको दिखा देता हूँ किसमें बनाया। ये देखिए ब्लास्ट स्ट्रेटजी तो मैंने अपने अकाउंट में बनाई है। 1 मिनट, ये मेरा अपना अकाउंट है, उसमें बनाई है मैंने ब्लास्ट। ये देखिए बैंक निफ्टी में मैं बनाकर गया हूँ। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, तब तक सब स्टूडेंट भी आ जाएंगे। देखिए मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई है ये बनाई है। अभी जो निफ्टी बैंक निफ्टी चल रही है वो 56,150 चल रही है। देखिए 56,150 चल रही थी तो मैंने एट द मनी ले ली। 56,150 के आसपास की कॉल पुट क्या थी, 56,200। तो मैंने एट द मनी
कॉल और पुट लेकर रख ली। अब मैंने 143 प्लस 150 यानी कि टोटल कितने मिल गए, लगभग 145 प्लस 295 रुपीज मिल गए। 295 295 और मैंने लिए 56,200 वाली, तो 56,100 से 195 295 पीछे, यानी कि 55,000 और 905, 295 आगे, यानी कि 56,495। यहां से लेके यहां तक मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब 55,905 से लेके 56,495 प्रॉफिट नहीं होगा अगर मैं पूरे दिन रखता हूं। कल की एक्सपायरी है, कल पूरा दिन का टाइम है मेरे पास। अब क्या होगा, कल को निफ्टी 150 पॉइंट दिखा रही है, तो बैंक निफ्टी भी लगभग मैं मानकर चलता हूँ 400 पॉइंट तो गिरी जाएगी। 400 पॉइंट गिरने से मेरी कॉल पे 200 से 250 का फर्क पड़ेगा, और मेरा टोटल प्रीमियम 295 है। तो मेरा क्या होगा, जो पुट वाली प्रीमियम है, ये जो 156 है, ये हो जाएगी 410 रुपए के आसपास, और जो 143 वाली होगी सुबह सुबह रह जाएगी 50 रुपए की। तो टोटल कितने हो गए 460। मैंने ली कितने में 295, मतलब मेरा पैसा 1.5 गुना 1.5x तो सुबह सुबह ही जाएगा। क्लियर है ना? सर क्लियर है, कल सुबह भी ले सकते हैं। नहीं तो सुबह को तो हो गया ब्लास्ट, ब्लास्ट होने के बाद क्या लोगे भाई? न्यूज ये थी ना, न्यूज ये थी कि आज ट्रम्प करना था, आज ट्रम्प ने बताना था, तो ट्रम्प ने बता दिया, तो इसलिए हमने ले लिया। सर वो बहुत बड़ा गेम करके गया, उसने चाइना को बोला 90 डेज तक एक्सटेंशन दे दिया। इंडिया वाले वही सोच में रहे कि हम लोग को भी एक्सटेंशन देगा, आज उसने शाम को अनाउंसमेंट किया। एक और बात, बहुत बड़ा धोखेबाज आदमी है, बहुत बड़ा धोखेबाज आदमी। एक और बात बताते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। इंडिया पे जो टैक्स लगाया है वो कोई ज्यादा नहीं लगाया, 25% टैक्स तो कुछ भी नहीं है, 26 तो हम पहले ही दे रहे थे। लेकिन जो उसने एक न्यूज बोल दी ना, 25% टैक्स के साथ में पेनल्टी भी लगाऊंगा, वो पेनल्टी कितनी लगा देगा वो हमें नहीं पता, लेकिन 25% टैक्स तो कोई ज्यादा नहीं है, 26 तो हम पहले ही दे रहे थे। सर बट पेनल्टी ही डिडंट डिस्क्राइब एनीथिंग। पेनल्टी डिस्क्राइब नहीं करी अभी, वो पता नहीं कितने दिन में डिस्क्राइब करेगा, करेगा भी या नहीं। मोदी को आप कम मत समझो, पंगा नहीं लेगा वो। या अगर मोदी ने एक बार बोल दिया very ना, strong. अगर मोदी ने एक बार बोल दिया बॉयकॉट ट्रम्प, ट्रम्प की सरकार गिर जाएगी। मोदी हैज द पावर टू डिग्रेड द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका। नाइस सर, नाइस टू हियर फ्रॉम यू सर। इट्स वेरी नाइस। वो पंगे नहीं वो लेगा कैसे? हमसे। मोदी ने एक बार बोला था ट्रम्प के लिए कि आप इनको वोट, ट्रम्प जीत गया। मोदी तो गया था ना उस टाइम पर। सर ही वेंट टू विजिट हिम, yes, congratulations. बिल्कुल, आप समझिए जब ट्रम्प का इलेक्शन चल रहा था, जब ट्रम्प का इलेक्शन चल रहा था तो मोदी को बुलाया था ट्रम्प ने कि बस तुम एक बार आके कह दो ट्रम्प अच्छा है बस। तो जो वहां पर जो इंडियंस थे उन्होंने सबने ट्रम्प को वोट दे दिया, और बहुत सारे अमेरिकन भी ट्रम्प इसकी मोदी की बात मानते हैं। आप मोदी को छोटा नेता थोड़ी समझ सकते हैं। मोदी एक ऐसा नेता है, जैसे हम महात्मा गांधी को याद रखते हैं, जैसे हम लाल बहादुर शास्त्री को याद रखते हैं, है ना, जैसे हम अटल बिहारी वाजपेयी को याद रखते हैं, जैसे मनमोहन सिंह जी को याद रखते हैं, ऐसे ही हिस्ट्री में मोदी जी का नाम आएगा। चाहे वो पीएम अब दोबारा बने ना बने, चाहे वो रिटायर हो जाए, उनकी जगह कोई और आ जाए, कुछ भी हो, मोदी जी को हम लोग जब तक हम जिंदा हैं हम नहीं भूलेंगे। जो मोदी जी से नफरत करते हैं वो भी नहीं भूले वालेंगे, और जो मोदी जी को प्यार करते हैं वो भी नहीं भूलेंगे। मोदी जी याद सबको रहेंगे। Yes, sir, is a very strong person. हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ज्यादा दिन नहीं रही, लेकिन वो याद सबको है, याद सबको है कि वो अच्छे ही लीडर थे, और जो उनको बुरा बोलते थे वो बुरा बोल रहे हैं, लेकिन याद है ना। ऐसा तो नहीं है ना, हाँ बीच में कोई आया तो था मेरे को याद नहीं है, ऐसे तो नहीं थे ना। मनमोहन सिंह जी थे, जो उनको बुरा वाला बोलते थे, कांग्रेस को बुरा वाला बोलते थे तो वो बुरा ही बोलते थे, लेकिन और जो अच्छा बोलते थे कि वो अर्थशास्त्री बढ़िया थे तो बढ़िया थे। मैं कांग्रेस को अच्छा नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं मनमोहन सिंह जी को अच्छा बोलता हूँ। मैं कांग्रेस को अच्छा नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं महात्मा गांधी जी को अच्छा बोलता हूँ। ऐसे ही मैं बीजेपी को भी हमेशा अच्छा बोलता था, और मोदी जी की वजह से मैं बीजेपी को अच्छा बोलने लगा हूँ। जब तक मोदी नहीं थे तब तक मुझे नहीं पता था कौन कांग्रेस कौन बीजेपी में, मैं मतलब पॉलिटिक्स में इतना
था नहीं, पॉलिटिक्स में इतना ध्यान नहीं देता था, कोई बने मेरी तरफ से, मुझे तो अपना कमाना खाना है। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं मुझे ऐसा लगने लगा है कि भैया नहीं, नेताओं का हाथ होता है देश को चलाने में। अभी तक हमारे को यही पता था नेता आते हैं और खाते हैं, जिस मर्जी पार्टी को बुला लो उन्हें खाना ही है। लेकिन जब वो मोदी जी आए ना तो पता चला देश चलाने में नेताओं का हाथ भी होता है। तो चलिए खैर क्लास शुरू करते हैं। वो है तो एक अच्छे लीडर है, अच्छे स्पीकर भी अच्छे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो लीडर की स्पीकर ही होती है। अब आप समझिए, अगर मान लीजिए टीचर अच्छा है लेकिन वो हकलाता है या वो बोलते हुए उसके वर्ड्स अपने मुंह में फंस जाते हैं, तो वो कितना भी अच्छा नॉलेजेबल पर्सन हो वो कभी भी आपको नॉलेज दे नहीं पाएगा। ऐसे ही अब अगर एक लीडर है लेकिन वो अपनी टीम से काम करवा ही नहीं पा रहा है, मोटिवेट ही नहीं कर पा रहा है, तो वो अपनी टीम से कभी काम करवा ही नहीं पाएगा। मोदी जी कितने काम तो देशभक्ति के नाम पे करा लेते हैं जो कांग्रेस नहीं करा पाती थी। कांग्रेस भी चाहती थी देश साफ रहे, कांग्रेस भी पैसा खर्च करती थी, देशवासियों से ये भी बोलती थी कि आप सफाई रखें अपने आसपास। करता था क्या? वही देशवासी हो आप। कांग्रेस करती थी तो नहीं करते थे। मोदी जी ने एक बार कहा, सब अगले दिन झाड़ू लगा लगा के फोटो खिंचवा के फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं। तो बहुत सारे काम उनके सिर्फ कहने भर से हो जाते हैं, सिर्फ कहने भर से। पहले देश के झंडे को लोग इतनी इज्जत नहीं देते, अरे झंडा ही तो है, ठीक है झंडा ही तो है भाई, इतनी इज्जत थी उसकी। 15 अगस्त के दिन इज्जत होती थी उसकी और 26 जनवरी के दिन बस। अब आप एक झंडा सड़क पर पड़ा हुआ दिखा दो, 100 बंदे मिल जाएंगे जो उठाने वाले। पहले ऐसा नहीं होता था, ये चीज बीजेपी ने लाई है। तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे चेंजेस। पहले अगर आपको मार्केट में आपको लगता था कि कोई एक्सीडेंट हो तो भीड़ बस इस बात की लगती थी जिसने एक्सीडेंट करा उसे मारो, इसी बात की। हर बंदा अरे यार मैं भी बजाऊंगा, हाथ साफ करके आऊंगा। अब भीड़ इस बात की लगती है कि जो बंदे की चोट लगी है उसे हॉस्पिटल पहुंचाए। समझ रहे हैं? पहले और में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है, लोगों की सोच ही बदल गई है। ये चीज कांग्रेस को समझ में नहीं आई। तो बीजेपी को गलत बताना है बताए, अरे हो सकता है मुझे राहुल गांधी टिकट दे तो मैं भी मोदी जी को गाली दूंगा, लेकिन तरीका गलत नहीं होना चाहिए। आप उन्हें गलत है तो गलत बताओ, लेकिन तुम उनकी सही चीज को भी गलत बोलोगे तो तुम ही गलत हो जाओगे। ठीक है? तो आपने ये चीज, खैर पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, मेरे को किसी से कोई लेना देनी है, मैं अपना वोट मोदी जी को दूंगा, मेरे को पॉलिटिक्स से इतना ही मतलब है। बाकी कोई किसी को दे भाई, उसका वोट है, उसकी मर्जी। ठीक है ना? तो अब मेरा कहना ये है कि आप लोग जब अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो जब आप अपनी लाइफ जिएंगे तो वो लाइफ में आपको गलत डिसीजन साथ नहीं देना है। चाहे वो गलत डिसीजन आपके फादर का हो तो आपको उनके अगेंस्ट जाना है, चाहे वो गलत डिसीजन आपके बच्चों का हो तो आपको उन्हें थप्पड़ मार के समझाना है तुम गलत हो यहाँ, और चाहे वो गलत डिसीजन आपका खुद का हो तो आपको अपनी गलती माननी है और आगे बढ़ना है। कई बार ऐसा होता है मेरी गलतियां हो जाती है, मैं साफ कहता हूँ आपकी गलती होगी भैया, माफ करो, चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर मैं उसे नहीं मानूंगा तो उसे साबित करने के लिए मैं गलत नहीं था, मुझे 2 या 3 दिन लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं अपनी गलती मान लूं, 5 मिनट का काम है, गलती मानो आगे बढ़ो। अरे गलत है तो गलत मान लो ना, क्या हो गया? वो बात तो सर सही है कि इनके आने से काफी कुछ चेंजेस हो गए हैं। क्योंकि मैंने एक बार देखा था कि आज से 15 साल पहले श्रीनगर में, मतलब जैसे वो पत्थरबाजी होती थी ना पहले, हाँ। तो ये मैंने खुद का सीन देखा हुआ वहां पे लाल चौक में 5 मिनट में स्ट्राइक होके सारा बाजार बंद और चौक में सारे जमा हो जाते थे और बीच में पाकिस्तान का झंडा आ जाता। ये मैंने खुद देखा लाइव। लेकिन उसके बाद अब गया था तो अब कोई आवाज नहीं है, कोई पत्थरबाजी नहीं है, कोई बंदा ही नहीं है पत्थर मारने वाला। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं सहारनपुर में रहता हूँ, ठीक है? सहारनपुर का 75% पॉपुलेशन जो है ना मुस्लिम है। यहाँ पर हमारे सहारनपुर में 75 पहले हुआ करती, तब थोड़ा कह लीजिए 60% है कागजों के हिसाब से, एक्चुअल में क्या होगी किसी को नहीं पता। लेकिन मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है ये, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, देवबंद तो फेमस है ना, बिल्कुल पास पास है हम।
पॉलिटिक्स पे ज्यादा ज्ञान नहीं देना। देखो 40 मिनट निकल गई हैं तो लास्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हम जब कांग्रेस की सरकार थी ना, और अगर हमारी बाइक किसी से टक्कर जाती तो वो मुस्लिम बंदा होता था तो हम निकल जाते थे बस चुपचाप भाई भाई करके, अरे भाई कोई बात नहीं कोई बात नहीं निकल जाओ। डरते थे हम, चाहे गलती इनकी होती थी चाहे हमारी होती थी, पिटना हम नहीं है उस टाइम पर जब यहाँ पर सपा की सरकार थी। और सारे के सारे मंत्री ही मुस्लिम होते थे उस टाइम पर, तो सारे मुस्लिम ही जीते हुए थे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने वो दिन जिया है सहारनपुर में, चाहे टक्कर में गलती मेरी हो चाहे उसकी, सॉरी मैं ही बोलूंगा और मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि पुलिस भी उनकी सुनेगी और झगड़ा तो वो करते ही हैं। अच्छा बनिए लोग हैं, हम झगड़े से डरते ही हैं, हम झगड़े से बचते ही हैं। तो हमारे फादर ने भी कह रखा था बेटा झगड़ा नहीं होना चाहिए, झगड़ा हुआ तो तुझे ही बजाऊंगा, गलती चाहे किसी की भी हो पिटेगा तू। तो हमारे पिताजी ने हमें साफ कह रखा था झगड़ा नहीं करना है, झगड़ा करोगे गलती किसी की भी हो पिटोगे तो इस वजह से हम झगड़ा नहीं करते थे। तो लेकिन अब वो चीज बदल चुकी है, अब उल्टा है। अब हम ये कह सकते हैं कि गलती अगर एक बार को हमारी होगी भी तो भी हम बच जाएंगे, है ना। तो ये बहुत बड़ा फर्क है, बस यही बहुत बड़ा है, बस इसी के लिए दे दो वोट। चलिए किसी की कोई क्वेरी पिछली हो तो बताइए वरना आगे बढ़। क्वेरी सर मेरी वो है कि जो मैंने उस दिन रात को 1:30 बजे स्क्रीनशॉट भेजा था वो मैं बना के सोया था जैसा आपने बोला था। तो लेकिन बात आपकी भी सही है कि वो पास की ले ली थी एटीएम। अब उसको देख के आज की कोई पोजीशन बता दो, अगर उस दिन ली होती तो आज हमें कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ होता, बस वो एनालाइज कर दो, बाकी काम ओके हो जाए। आपने मुझे भेजा था क्या? ये ग्रुप में भेजा था सर, एक बार दोबारा भेज दो ढूंढ के। इसी में ऊपर है। हाँ इसके ऊपर है ये वाला, ये हाँ ये वाला। ये तो चलो मैं बता देता हूँ, ये मैंने बनाई है, ये मैं आज बनाकर गया हूँ, ये मेरी एक्चुअल पोजीशन है। मैंने एट द मनी की ब्लास्ट स्ट्रेटजी आज बनाई है, मुझे पता था ट्रम्प कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। 56,150 पे क्लोजिंग हुई है, मैंने 56,200 की कॉल और पुट दोनों ले लिया एट द मनी की। मैंने ब्लास्ट स्ट्रेटजी बनाई है। मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि कल को बैंक निफ्टी 400 पॉइंट गिर के मिनिमम खुलेगी। जब बैंक निफ्टी 400 पॉइंट गिर के खुलेगी तो क्या होगा, 400 पॉइंट गिरने की वजह से इसका डेल्टा 0.7 के आसपास आ जाएगा और ये 150 से बढ़ के 400 हो जाएगी। 400 पॉइंट बढ़ने की वजह से इंटू 0.7 का डेल्टा मान लो 280 पॉइंट बढ़ जाएगी ये। 150 पहले से तो लगभग 180 भी ना बढ़ी 160 भी बढ़ गई तो 410 की हो जाएगी ये। और जो मेरी कॉल है वो मेरी खत्म हो जाएगी, लगभग 2 से 40-50 रुपए की रह जाएगी। तो टोटल हो जाएगा 460 सुबह 9:30 बजे। और मैं लेकर गया हूँ इसे 295 में, मेरी एक्चुअल पोजीशन है, मैंने कॉल रखी है देखिए, ये मेरा ये पिन डाल दिया मैंने और जो मैं लेकर गया हूँ ये देखिए, ये मैं लेकर गया हूँ। इस टाइम मुझे इसमें 240 रुपए का लॉस हो रहा है। मैंने 3:30 बजे ली थी बिल्कुल जाते हुए, 3:30 बजे बिल्कुल 10 सेकंड पहले मैंने ले लिए एट द मनी की कॉल और पुट दोनों खरीद ली कल के लिए। और कल सुबह को मैं निकल जाऊँ, मुझे पता था ब्लास्ट होगा कल। Sir, what is the total investment you have done, sir? 295 into 75, 10,000 रुपए, 75 into 300, लगभग मैं दिखाई देता हूँ। 24,000, ना sir? नहीं इतनी भी नहीं हुई, मैं बता देता हूँ। 35 की है निफ्टी, बैंक निफ्टी है ना ये, 35 है। 35 into 295, 10,000 से कम हुए हैं, 9,000 हुए हैं, 9,500 के आसपास। कॉल और पुट आपने दोनों बाय कर लिए? हाँ दोनों बाय कर रखी है। तभी मार्जिन फिर कम लगे। 10,000 रुपए लगा है सिर्फ। तो 10,000 का अगर मान लीजिए कल को ये 295 का 460 भी हो जाए तो मेरे पैसे 1.5 गुना हो गए। तो मैंने 10,000 लगाए और 15 हो जाएंगे, सुबह 5,000 बच रहे, बहुत है। सर ये पिक तो डाल दीजिए ना सर, इन at about 3 o'clock at so. मैम 3:30 बजे ली थी और ये सब काम ये खरीदने वाले काम मैं नहीं करता हूँ। मैं हमेशा सेलर हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। वाइफ बोलने लगी मेरे को ब्लास्ट बनानी है, उसे बनानी तो आती नहीं है। मुझे कहती है अरे ब्लास्ट कैसे बनेगी जरा बताना। मैंने कहा ब्लास्ट क्यों बनाना है, पहले तो मैंने उसे समझा। कह रही देखो आज 2 चीजें हैं, एक तो ट्रंप ने आज टैरिफ लगाना है, दूसरा शाम को पावेल की मीटिंग है, फेड की मीटिंग आएगी, उसमें भी कुछ गड़बड़ बोल सकता है। मैं बिल्कुल कल ही एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, बना लेती हूँ। मुझे उसकी बात में दम लगा, मैं चलो अच्छा बना देता हूँ। बिल्कुल 3:30 बजे जाते हुए मैंने बनाई तो मेरे बनाते ही सारा मार्केट बंद हो गई। तब क्या बताता,
you cannot. हाँ, तो ये तो आप अपने आप भी सोच सकते सर हैं ना। वो तो उसने फर्स्ट को नहीं अनाउंस करना ट्रम्प ने। ट्रम्प ने तो आज अनाउंस कर दिया, 25% टैक्स लगा तो दिया। ये आप बोले थे ना किसने फर्स्ट को, 1 अगस्त को ये बोलेगा। 1 तारीख को बताना था, लेकिन वो आज सुबह उसने न्यूज दे दी थी ना कि मैं इंडिया के बारे में बात कर रहा हूँ, चाइना और इंडिया के बारे में सोच रहा हूँ। तो एक तो आज पावेल ने बोला था, चाइना के बारे में बोल दिया था, इंडिया के बारे में वो शाम को बताने वाला था। दूसरा, आज शाम फेड की मीटिंग भी है, उसमें कुछ होना नहीं है, ना इंटरेस्ट बढ़ेंगे ना घटेंगे। ठीक है, नहीं कुछ नहीं हो रहा, ये भी तो नेगेटिव है। अरे घटने चाहिए इंटरेस्ट रेट, लेकिन वो घटाएगा ही नहीं, तो ये भी तो नेगेटिव है। तो मुझे लग ही रहा था मार्केट गिरेगी, लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने ब्लास्ट बना ली। अब चाहे गिरे चाहे बढ़े, दोनों ले ली। तो अब गिर रही है मार्केट। अब अगर कल को गिरती है मार्केट तो मुझे मजा आ जाएगा, फिर 10 के 15.5 हो जाएंगे, और जब 10 के 15 होंगे तो मैं पुट में से निकल जाऊंगा, कॉल फिर भी होल्ड रखूंगा, क्या पता कवरिंग आई जाए बाद में। अगर बाद में कवरिंग आ गई तो कॉल में भी कमा जाऊंगा। चलिए, सूर्यवंशी जी आ गए हैं। किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। पहले मैं सर का बता रहा था, वो बता देता हूँ एक बार। सबको दिख रहा होगा? थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। चलो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ इसके ऊपर। ये कुछ ऐसा है, $24,700 की कॉल बाय की थी 100 रुपीज पे। 24,800 यहाँ पर लिख रहा हूँ, 24,700 की कॉल बाय की थी 100 रुपए पे। 24,800 की पुट बाय की थी 156 पे, और 24,100 की कॉल सेल की थी 618 पे, और 25,600 की पुट सेल की थी, क्या लिखा है सर ये आप देख कर बताना। 895 895 पे तो बहुत ज्यादा ले ली। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार यहाँ देख लेता हूँ। ये है सर 895 ही है, हाँ ठीक है। चलिए, तो अब सर कह रहे हैं, सुदीप जी कह रहे हैं कि सर ये बता दीजिए बस कि अब इसमें अगर मैंने कर लिया होता तो इस टाइम प्रॉफिट होता कि नहीं होता, वो बताना है। मैं बता देता हूँ। तो ये लीजिए, मैं इसको कट कर लेता हूँ पहले। चलिए, अब मैं देखता हूँ इनके रेट आजकल क्या है। देखिए, ये पैसा आपके पास से गया होगा, ये भी गया होगा, ये आया होगा और ये आया होगा। टोटल मिलाकर आपके पास से 256 गया, और टोटल मिलाकर आपके पास 9 6 15 1513 रुपए आए। नेट में कर लिया इसको मैंने। 13 - 6 7, 10 - 5 5, 14 - 2 12, 1257 आपके पास आए। अब मैं इन चारों की आज की वैल्यू देख लेता हूँ, तो मुझे पता लग जाएगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर क्लास लेंगे। निफ्टी की थी, मैंने ऑप्शन चेन खोल ली, और जो जो आपकी थी वो मैं देख लेता हूँ। एक थी 24,700 की कॉल, एक 24,100 की कॉल। 24,700 की कॉल 16 रुपए की रह गई, और 24,100 की कॉल रह गई आपकी ₹1.55। 1 रुपया और 16 रुपए। ये हो गई आपकी 1 रुपए की, और ये हो गई 16 रुपए की। आपसे 20 रुपए पहले बाई किया था, तो अब पैसा मिलेगा। टोटल मिला के 17 रुपए आपके पास आएंगे। चलो, और जो आपने पहले से सेल की हुई थी, अब वो आपने खरीदनी है। ये है, अच्छा सॉरी, ये कॉल है, पुट है। दोबारा देख लेता हूँ। 24, दोबारा देखता हूँ। 24,700 की कॉल 16 रुपए की। 24,700 की कॉल 16 रुपए, ये 16 रुपए है।
और 24,800 पुट, ये पुट हो गई आपकी 34 रुपीज की। और 24, एक मिनट दोबारा देख लूं क्या था, 24,700 की कॉल, पहले 24,700 की कॉल सबको दिख रही है, कॉल 176 की है, दिख गई? Yes, sir. यस सर 176 की हो गई कॉल तो। और 24,800 की पुट, 24,800 की पुट होगी 35 रुपीज की, तो ये होगी 35 की। ये दोनों आपको मिलेंगे 211 201, या कुछ ज्यादा मिल गए, 211 एक खासे 211 सर 211 रुपए आपको मिल गए। अब चलो ये वाले आपको देने हैं क्योंकि आपने सेल कर लिया था, बाय करनी है। तो 24,100 की कॉल, 24,100 की कॉल ये रही 773 की है, ये हो गई बढ़कर 773 की। और 895 की पुट, 895 कितना, 25 हिस्सों की 25 25 ये देखिए 25,600 की पुट ये आ रही है 739 की, तो ये 739 हो गया। एक बार ये 24,100 की कॉल करें, एक बार और क्रॉस वेरीफाई कर ले। 24,100 24,100 की कॉल है 773 की, 773। ये टोटल आपको जो देने पड़ गए वो पड़ गए आपको 9 3 12 1512 रुपए 1512। तो अब टोटल में आपके पास जेब से चले गए, जो गए हैं अब वो गए, दो में से क्या, एक में से क्या, 0 15 1301। तो पहले आपको 1257 मिले थे और अब आपको 1301 चले गए, तो ओवरऑल आपको 56 रुपए का लॉस होगा। दीप जी क्लियर? 13 यस सर। मैंने उठा के स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप में भेज दिया, समझ लेना अच्छे से, ठीक है? बस मैंने बताया कि जो इन्होंने गलत स्ट्रेटजी बना दी थी, अगर वो गलत बना दी होती तो प्रॉफिट होगा कि लॉस? लॉस ही होता ज्यादातर, क्योंकि गलती है ना। स्ट्रेटजी बनानी चाहिए हमेशा एट द मनी में या आउट ऑफ द मनी में, उसी में डीके मिलता है, बाकी सब में हमेशा। चलिए इसका आंसर आपको व्हाट्सएप, और किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए, वरना मैं अगली स्ट्रेटजी बताऊंगा। सर एक वर्ड है डेल्टा न्यूट्रल, वो क्या चीज है? डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी आगे आएगी। डेल्टा न्यूट्रल एक स्ट्रेटजी का नाम आएगी, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है, बहुत ही बढ़िया, और मैंने बहुत यूज किया, कई महीने यूज किए, और पैसा कमाने की सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है। लेकिन बहुत मुश्किल है, समझ में उसी को आएगी जिससे डेल्टा समझ में आता हो। डेल्टा और थीटा समझना, अगर किसी को डेल्टा थीटा अच्छे समझ में आ गया तो डेल्टा न्यूट्रल समझ में आ सकती है। बहुत ही गजब स्ट्रेटजी है और बहुत ही मुश्किल स्ट्रेटजी है। बोलिए सर एक वो जो एंजल वन में जहाँ पे हम कॉल और पुट का डेल्टा देखते हैं, हाँ, क्या करना है? उसमें भी तो शायद नहीं आएगा इस टाइम तो 0 दिखाएगा। इस टाइम 0। और वैसे ही बता दो कि इसमें अगर हमने डेल्टा देखना है और दिखा रहा है सारा, तो डेल्टा वाली साल की फिगर, अच्छा ये बड़े थीटा थीटा सब दिखा रहा है। ये सर कॉल वाला डेल्टा है, तो इसी का ये पुट वाला डेल्टा इस साइड में पुट वाला इस साइड है, डेल्टा 0.50। ठीक है। चलिए और कोई क्वेरी किसी की? पेज नंबर बता दीजिए मुझे। 84 सर। 84 ही है। 84 बटरफ्लाई स्प्रेड तक हम आपको बता चुके थे, और हम आपको ये भी बता चुके थे कि ऑप्शन बैन में क्यों जाते हैं, मतलब आइटम कोई भी शेयर बैन और अनबैन कब होता है। उसके लिए आप अपनी एक वीडियो देख लीजिए जो नहीं थे उस दिन। और स्टूडेंट आज भी 12 ही हैं, कम है, तो छुट्टी नहीं करनी है आपको, ठीक है ना? जो छुट्टी करेगा समझने में थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, और सब अपने आप को म्यूट रखेंगे जिस टाइम पर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन उस टाइम पर भी आप अपने आप को म्यूट कर लें,
वरना रिकॉर्डिंग के टाइम पर डिस्टरबेंस आती है। मुझे ऐसा 2-3 स्टूडेंट्स ने कहा। अपना क्वेश्चन पूछने का था। एक जब वो मैसेज कोई भी बीच में आता है ना, तो उस टाइम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं पता लगती। हाँ, जिस टाइम आप लोग बोल रहे होते हैं उस टाइम मेरी आवाज कम रिकॉर्ड होती है। तो देख, जिस टाइम पे कोई मैसेज अगर बीच में पता नहीं कैसे आवाज आती है, और उस टाइम पे आपकी आवाज नहीं पता लगती। मैसेज तो कोई आता नहीं है, लैपटॉप में तो नहीं आएगा। सर नहीं, वो बोल रहे हैं कि हम लोग एक्चुअली मोबाइल पे जब देखेंगे ना सर, तो मोबाइल पे देखने से क्या होता है कि कोई मैसेज आपका व्हाट्सएप का या कुछ भी आता है तो वो आवाज धीमी हो जाती है। वो आपका प्रॉब्लम, वो तो आप ही का वो प्रॉब्लम रिकॉर्डिंग का है। प्रॉब्लम आप नहीं। अपना नेट ऑफ कर दीजिए। वो तो आपने कर रखा है ना कि अगर आपके मोबाइल में कोई मैसेज आएगा तो उस टाइम पर बाकी चीजें धीमी हो जाए। वो आपने उसमें कर रखा है ऐसा। यही कि अगर मेरा तो सर, मैं तो अभी लैपटॉप पे लगाया हूँ, मतलब जैसे रिकॉर्डिंग बाद में सुनते हैं ना, तो बीच में कोई मैसेज आता है, आप बोलते रहते हो लेकिन आपकी आवाज नहीं आती बिल्कुल। जितनी देर तक वो रील चलती है आपकी आवाज नहीं आएगी। मैसेज किसका आता है वो? आपके अंदर रिकॉर्डिंग हो रही होगी जहाँ बीच में कोई मेरे पास कोई आवाज मैसेज आती नहीं है। आ रहा है। मेरे पास कोई मैसेज लैपटॉप में आने का ही नहीं। कौन सा मैसेज आता है मुझे तो समझ नहीं आ रहा। नोटिफिकेशन जस्ट लाइक कोई नोटिफिकेशन कोई ऑन होती होगी, शायद उस टाइम पे आ रही होगी, वैसे मेरे को पता नहीं चल रहा। चलो कोई नहीं, बाकी किसी ने मुझे नहीं बताया ऐसा, तो मुझे नहीं पता वो हो क्या रहा होगा। लेकिन अगर समझ में आएगा तो मैं लैपटॉप में मेरा नहीं, कोई login नहीं है। वो धीरज सर, वो आपके अगर लैपटॉप पे कोई नोटिफिकेशन आएगा तो वो आवाज धीमी होती है। सर के एंड से नहीं है, लेकिन सर की आवाज धीमी होती है क्योंकि अगर स्पीकर ऑन होता है किसी का तो आवाज धीमी हो जाती है। ये मैंने भी नोटिस किया। अगर आपने, चलिए, अगर किसी का भी स्पीकर ऑन होगा, जैसे आप अपना आवाज, आपने जो पूछना है वो पूछिए, और पूछने के बाद सीधा अपने आप को म्यूट कर दीजिए। अगर आप अनम्यूट करके शांत बैठ, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो अपने आप को अनम्यूट करके, मतलब म्यूट नहीं है वो लेकिन शांत बैठे हैं, ये कह रहे हैं हम तो शोर कर ही नहीं रहे। आप भले ही शोर नहीं कर रहे, लेकिन रिकॉर्डिंग वाले को जो है, रिकॉर्डिंग होते समय उसमें शोर आएगा। तो म्यूट रहना बहुत जरूरी है सबका। वो सर अगर पंखे की आवाज भी हो ना तो वो भी बीच में आती रहती मैं है, फैन बंद करके चलता हूँ आपको रोजाना, है ना, मैंने आपको बताया था। मैं अपना एसी ऑन कर देता हूँ। 1 घंटे में इतना चिल्ड हो गया, इस टाइम 28 पे है मेरा एसी, और इतना चिल्ड हो रखा है कि बीच बीच में मैं रिमोट से 30 कर देता हूँ। तो मतलब मैं फैन ऑफ करके ही रखता हूँ, क्योंकि मुझे तो वैसी ठंड लग रही है इस टाइम। तो आप लोग भी, मतलब रिकॉर्डिंग में वो फिर आ जाता है। मान लीजिए आपका फैन चल रहा है लेकिन आप शांत बैठे हैं, तो आपको तो नहीं सर लग रहा है वो, लेकिन मेरी रिकॉर्डिंग में आपकी फैन की डिस्टर्बेंस आ जाएगी। तो इसलिए म्यूट रखना है सबको। कोई क्वेरी हो राधा जी, बोलिए। सर बटरफ्लाई का एक बार थोड़ा सा बता दीजिए क्या सर। बताना है बताइए। ये दोनों का स्ट्रैटेजी है ना सर। लास्ट में एक एग्जाम्पल दिए थे आप, लाइक 140 रुपीज टी बाय, 140 रुपीज टी बाय, उसमें थोड़ा बता दीजिए सर। लास्ट, इट वाज लास्ट लास्ट स्ट्रेटेजी को शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ, वरना तो फिर आज की क्लास रह जाएगी। ज्यादा नहीं समझाऊंगा, शॉर्ट में कोशिश करूंगा। यस। देखिए, मैं कह रहा हूं आपको, चलिए, हमने आपको कहा कि चलिए एक स्ट्रेटेजी पहले वो समझा देता हूं, फिर उसके बाद आपके वाला क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं। एक स्ट्रेटेजी जो मुझे आज समझानी है वो यही है जो मैं समझाने वाला था। अब आया था, देयर आर न्यूमरस ऑप्शंस। नई स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं, आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। देयर आर न्यूमरस ऑप्शन स्ट्रेटेजीज, कह रहा और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं, दैट ट्रेडर्स कैन एम्प्लॉय बेस्ड ऑन देयर ट्रेडिंग गोल्स। आपका गोल क्या है? पहला है रिस्क टॉलरेंस क्या है, मार्केट का आउटलुक क्या है आपके हिसाब से। उसमें से कुछ कॉमनली यूज्ड है, ये सबको पता है ये वाली। अब मैं वो बताने की शुरुआत कर रहा हूं जिससे आपको भी नॉलेज हो जाए। पहली है कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी क्या है? इन दिस स्ट्रेटेजी एक इन्वेस्टर होल्ड अ लॉन्ग पोजीशन, उसके पास पहले से एक फ्यूचर है। मान लीजिए आपके पास BHEL का एक फ्यूचर है बाय एट द रेट ऑफ 200। 200 रुपए पे आपने BHL खरीद रखा है, समझ में आ गया। एंड सेल्स अ कॉल ऑप्शन अगेंस्ट इट, और अब आपने क्या किया, उसका 205 का कॉल ऑप्शन बेच दिया। चलो,
दिस स्ट्रेटजी जनरेट्स इनकम फॉर द प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम द सेलिंग ऑफ द कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन से जो पैसा मिलेगा वो आपका हो गया, बट इट लिमिट्स द अपसाइड पोटेंशियल ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। भी समझने की कोशिश करते हैं, पहले से समझिए। आपने एक शेयर लिया, BHEL, वो 200 रुपए का चल रहा था, आपने उसका एक फ्यूचर बाय कर लिया। इसका मतलब क्या है सर, आपने अगर 200 रुपए पे फ्यूचर बाय किया है तो अब आपका यहां 200 रुपए से ऊपर तो प्रॉफिट है और ये है लॉस। तो लॉस को मैंने ब्लू कर दिया, लॉस को मैंने रेड कर दिया, चलो, और प्रॉफिट को मैंने कर दिया ग्रीन। ग्रीन है इसमें, चलो। ये लॉस है। अब जरा ध्यान समझिए, ये वाली पोजीशन थी, राधा मैम क्लियर? अगर आपने 200 पे खरीदा तो 200 के ऊपर प्रॉफिट, लॉस है। Yes, sir. म्यूट। उसके बाद आपने एक और चीज की, आपने एक और चीज क्या करी, आपने 205 की कॉल सेल कर दी एट द रेट ऑफ 5 रुपीज। 5 रुपीज के रेट पे आपने कॉल सेल कर दी। अब जरा ध्यान समझिए, 5 रुपीज ये आपको अभी मिल गए। अब अगर इसका रेट 205 से नीचे रहा तो ये 5 रुपए आपके हैं। तो अब क्या होगा, 200 रुपए ये था, ये 195 है। तो पहले आपको 200 से ऊपर प्रॉफिट था, इसके नीचे लॉस था, लेकिन कॉल बेचने की वजह से आपको 5 रुपए का प्रॉफिट और मिल गया, प्रॉफिट ऑफ कॉल। ये 5 रुपए का प्रॉफिट आपका और हो गया, क्योंकि ये 5 रुपए तो आपको आज ही मिल गए। अब अगर ये 200 से 205 तक चला भी जाए तो आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन ये कॉल बेचने की वजह से अब अगर ये 205 से ऊपर जाए भी तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। यानी कि अब अगर प्रॉफिट की मात्रा हो गई, ये प्रॉफिट है आपका, लॉस थोड़ा कम हो गया, और यहां पर आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिट हो गया। जो ये वाला एरिया है ना ऊपर वाला, इस वाले एरिया में प्रॉफिट विल बी लिमिटेड टू ₹205। बस जितना प्रॉफिट आपको, मान लीजिए यहां पर 205 पे आपको प्रॉफिट हो रहा होगा 10 रुपए, तो यहां ऊपर भी सारे में 10 रुपए का ही प्रॉफिट होगा, यानी कि 10 रुपए पर शेयर का ही प्रॉफिट होगा। जितना मर्जी अभी ऊपर चला जाए प्रॉफिट नहीं होगा। पहले ये बताइए, ये वाली बात समझ में आ गई कि कॉल बेचने की वजह से आपका प्रॉफिट 5 रुपए और बढ़ गया। कि 5 रुपए प्रॉफिट और बढ़ गया, जो आपने कॉल बेची वो 5 रुपए आपको मिल गए। बोलिए, यस कोई क्वेरी तो नहीं है ना यहाँ पर किसी को? ये 5 रुपए कैसे बढ़ गए तो पता चल गया ना। अब मैं कोशिश करता हूँ इसे थोड़ा सा और सही से करने की। देखिए, From 195 to 205 it is 10 rupees. हाँ, आपका अब ये 195 भी हो जाए तो आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि 200 रुपए पे आपने खरीदा है, 5 रुपए आपको ये मिल गए, तो अब आपकी कॉस्ट होगी 195। तो 195 के ऊपर आपको प्रॉफिट होगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, कैसे करते हैं? आपने दो काम किए हैं, क्या? फ्यूचर बाय एट द रेट ऑफ 200, कॉल सेल एट द रेट ऑफ 5, 205 की। चलो, तो अब इसके आगे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अगर रेट हो जाए 195 तो क्या होगा? रेट हो जाए 190 तो क्या होगा? रेट हो जाए 185 तो क्या होगा? फिर उसके बाद 3 और बना देता हूं। रेट हो जाए 205 तो क्या होगा? रेट हो जाए 210 तो क्या होगा? और रेट हो जाए 200 तो क्या होगा? ये सारे बता देता हूं। आप मुझे बताइए, अगर रेट 195 हो जाए तो जो आपने फ्यूचर 200 रुपए पे बाय किया था उसमें 5 रुपए का लॉस हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. और जो आपने कॉल 205 वाली सेल कर दी थी, 195 होने पे वो आउट ऑफ द मनी हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। यस सर। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। जो कॉस्ट है वो पहले 200 थी, लेकिन 5 रुपए की कॉल बेचने की वजह से आपकी कॉस्ट 195 आ गई और 195 ही रेट हो गया, तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। यानी कॉल बेचने की वजह से जो 200 रुपए वाला फ्यूचर था, अगर वो 5 रुपए गिर भी जाए तो आपको लॉस नहीं होगा। तो
तो यानी कि कॉल सेल करने से आपके दोनों हाथों में लड्डू है। 200 रुपए का है शेयर। अब अगर वो 195 चले जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है, ऊपर चले जाए तो प्रॉफिट होगा ही, नीचे भी अगर 5 रुपए तक आप सेफ हो, क्योंकि आपने कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी ले ली। आपने कॉल कवर कर ली पहले ही, आपने एक फ्यूचर लिया या कैश में लिए, उसके साथ उसकी कॉल बेच दी। कॉल बेचने की वजह से जितने रुपए का प्रीमियम आपको मिल गया उतने रुपए तक आप सेफ हो जाते हो। इसी को बोलते हैं कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। सबको समझ में आ गई? कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। एक बार फिर से सर। आपने कोई चीज 200 रुपीज की खरीदी और आपने उसकी कुछ आउट ऑफ द मनी कॉल बेच दी, तो आउट ऑफ द मनी कॉल बेचने की वजह से क्या होता है कि जितना प्रीमियम आपने रिसीव कर लिया है उतने प्रीमियम तक आप सेफ हो जाते हैं। उतने प्रीमियम तक आप सेफ हो जाते हैं, 5 रुपए तक आप सेफ हो गए। अगर आपने 5 रुपए का प्रीमियम लिया तो आप 5 रुपए तक सेफ हो गए। अब अगर वो 5 रुपए नीचे गिर जाएगा तो आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि उतना तो आपने पहले ही कमा लिया है। उससे ज्यादा गिरने पे लॉस होगा। क्लियर सुदीप जी? यस सर। थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। सर अगर 190 हो जाए तो क्या होगा? देखो 190 हो जाए तो आपने 200 रुपए में फ्यूचर खरीदा था, अगर वो 190 हो गया 10 रुपए का लॉस हो गया। आपने 205 की कॉल 5 रुपए में बेची थी, अब वो 205 वाली जो कॉल थी अगर 190 हो जाए तो वो तो जीरो ही हो जाएगी, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ओवरऑल में 5 रुपए का ही लॉस हुआ, क्योंकि आपकी कॉस्ट थी 195 और वो चला गया 190 तक, तो 5 रुपए का लॉस होगा। जितना ज्यादा गिरेगा उतना ज्यादा आपको 5 रुपए की सेफ्टी मिली है, उससे ज्यादा जितना गिरेगा उतने का लॉस आपको हो जाएगा। मतलब अगर आपने 200 का फ्यूचर बाय किया था और आपने कुछ कॉल बेच के 5 रुपए का प्रीमियम ले लिया, तो आप नीचे के लिए 5 रुपए तक सेफ हो गए, लेकिन 5 के ऊपर जितना गिरेगा उतना लॉस होगा। आप 5 रुपए तक सेफ हुए हो। क्लियर? Yes, sir. किसी को कोई क्वेरी हो तो बोलिए, वरना मैं अगला बताऊं। अगले वाले में क्या हुआ? रेट 185 हो गया। अब आपने 200 रुपए में बाय किया था, 185 होने पे आपको 15 रुपए 15 रुपीज का लॉस हो जाएगा, लेकिन कॉल तो जीरो ही हो जाएगी, वो 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ओवरऑल आप 10 रुपए के लॉस में रहोगे। तो अब भी मैं वही कह रहा हूं कि 200 की बाय की थी, 5 रुपीज की कॉल बेचने से उसकी कॉस्ट आपके लिए 195 हो गई। और ऐसा करने से आपने मान लीजिए कोई चीज 200 रुपए चल रही है, तो आपने क्या करना है, उसे 200 रुपए पे खरीद लेना है। अब मैं इसको ओरिजिनल एग्जांपल से थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं। आपकी कोई चीज 200 रुपए चल रही है, आपको लगता है ये बढ़ेगी, लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते, भाई बढ़े या ना बढ़े मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है मत लो, बस ये कंफर्म है कि गिरेगी नहीं, चाहे बढ़े या ना बढ़े गिरेगी नहीं, आपको ये कंफर्म है। तो आप क्या करो, 200 रुपए की चीज खरीद दो और 200 रुपए की कॉल बेच दो। मान लो वो कॉल आपको 8 रुपए की मिल गई, तो 4% नीचे गिरने तक तो आपको लॉस ही नहीं होगा। 8 रुपए की कॉल बेच दी आपने, 192 तक सेफ हो गए। अब अगर ये 192 तक भी चली गई तो भी आप लॉस में नहीं हो, और अगर ऊपर चली गई तो आपको पूरे 8 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। 4% का प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। कौन कौन मेरी इस बात से सहमत है? सर 4% का प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा होता है महीने का, और सेफ है बिल्कुल, कहीं से कहीं। और ये स्ट्रेटजी आप निफ्टी में मैं सहमत हूँ सर, वेरी मच सेफ इट इज। बहुत ज्यादा है 4%। बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा। साल का हो जाएगा आपका 12 चौक 48, और कंपाउंडिंग करोगे तो 70% तक बन जाएगा। ये 2-1.5 साल में पैसा डबल, और बहुत इजी स्ट्रेटजी है। निफ्टी में बनाओ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। निफ्टी तो एक ऐसी चीज है, कभी खत्म थोड़ी हो जाएगी। फंस भी जाओ, गिर भी जाए तो होल्ड कर लो, अगर निफ्टी गिर भी जाए तो बाय करके बैठ जाओ। मैं सिखाऊंगा ये वाली स्ट्रेटजी भी और अच्छे से। पहले हम इस चार्ट को पूरा कर ले जो चल रहा है। अगर मान लीजिए सर ये तो घटने के टाइम पर मैंने आपको पता चल गया कि सारा 195 तक सेफ है, ऊपर चढ़ने पे क्या होगा सर? ऊपर चढ़ने पे देखते हैं। अगर रेट हो जाए 205 तो क्या होगा सर? 200 रुपए का फ्यूचर खरीदा था, 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। जब 200 का खरीदा 205 का बेच देंगे। क्लियर? क्लियर सबको? क्लियर है सर, क्लियर। वेरी गुड। मगर टी सेल में जीरो आता है ना सर पी सेल कहाँ की हमने तो फ्यूचर बाय किया था। 200 पे फ्यूचर बाय किया, 205 हो गया तो 5 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। अगला हमने किया था कॉल सेल। कॉल सेल की थी हमने 205 की। अगर रेट 205 होगा तो वो जीरो हो जाएगी। 0+5। हाँ 0+5 नहीं, 5 रुपीज की सेल की थी, जीरो में बाय कर ले बच जाएंगे। तो 5 रुपीज फ्यूचर में बच जाएंगे, 5 रुपीज कॉल में बच जाएंगे, टोटल 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्लियर यहां तक? यस सर।
अगर 210 हो जाए 210 हो जाए तो क्या होगा? फ्यूचर 200 का बाई किया था, 210 हो गया, 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 10 रुपए प्रॉफिट। और जो 205 वाली कॉल थी 210 होने पे कितने की रह जाएगी वो? सर -5 हो जाए ना। कितने की रह जाएगी सर वो कॉल? -5 -5 की हो जाएगी और 5 में ही बेची थी तो 0 हो जाएगा ना। 0 सर। 5 रुपए की ही बेची थी, 5 की ही हो गई, 210 होने पे 5 रुपए की रह जाएगी। तो 5 - 5 हमारी जेब से कुछ नहीं गया, हमें टोटल 10 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ। क्लियर? यस सर। Here, one thing you have taken futures buy first part, and the second part is C sell part you have taken. सी कॉल C call सेल, sell किया है। हाँ जी। So your इसी को बोलते हैं कवर्ड कॉल। covered कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। अच्छा बताइए 200 रुपए होने पे क्या होगा? 200 रुपीज होने पे जो फ्यूचर बाय का था 200 रुपए का, उसमें तो कोई प्रॉफिट होगा ही नहीं, 0। 200 का ही खरीदा, 200 का ही बेच दिया, लेकिन कॉल 0 हो जाएगी, 5 रुपए बच जाएंगे। अच्छा 220 होने पे क्या होगा? 220 होने पे 200 वाला फ्यूचर तो 20 रुपए का प्रॉफिट दे जाएगा, लेकिन 205 वाली कॉल 15 रुपए की हो जाएगी। 220 होने पर 5 की हमने बेच रखी थी, 10 रुपए का हो जाएगा लॉस। तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 10 रुपए का ही रहेगा हमें, चाहे कितना भी बढ़ जाए। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी के अंदर हमारी कॉस्ट विल रिड्यूस बाय प्रीमियम रिसीव्ड। ये पॉइंट तो समझ में आ गया कि कॉस्ट जो 200 रुपए थी वो 5 रुपए लेस करके 195 पे आ जाएगी अपने आप। और सेकंड पॉइंट इज प्रॉफिट विल बी लिमिटेड अप टू स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम रिसीव। कह रहा है स्ट्राइक प्राइस जो थी 205, उसमें प्रीमियम जोड़ दो, 210 तक का प्रॉफिट ही लिमिट हो जाएगा। बस 200 की खरीदी थी, 210 तक जो प्रॉफिट बन रहा था वो मैक्स प्रॉफिट हो जाएगा आपका। 10 रुपए ज्यादा का प्रॉफिट आप इसमें कमा ही नहीं पाओगे। अगर हम कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी बनाएंगे तो नीचे के लिए तो जितना प्रीमियम हमने लिया उतना सेफ, ऊपर के लिए स्ट्राइक प्राइस तक का प्रॉफिट भी पूरा मिलेगा और उसमें जितना प्रीमियम रिसीव कर ले वो भी पूरा मिलेगा। मतलब अगर हमने स्ट्राइक प्राइस 205 ली तो 200 - 5 रुपए ये भी मिलेंगे और 5 रुपए का जो प्रीमियम मिल गया ये भी मिलेगा। टोटल 10 रुपए का ही प्रॉफिट हम कमा पाएंगे इस स्ट्रेटजी में। जो स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस होगा वो और प्लस जो प्रीमियम होगा वो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा हमारा। और लॉस के केस में हम 5 रुपए से कम हो जाएगी हमारी कॉस्ट, उसके बाद लॉस होना शुरू होगा। तो ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए कीमती है जो कहते हैं कि भाई मेरा स्टॉक ले रखा है मैंने और ये 2-4% की फ्लक्चुएशन देता है, तो हर महीने वो अपनी एट द मनी की कॉल बेचकर या आउट ऑफ द मनी की कॉल बेच के बैठ जाते हैं और कंफर्म प्रॉफिट 5% प्रॉफिट तो बड़े से बड़ा ट्रेडर नहीं कमाता। इस स्ट्रेटेजी से आप कमा सकते हो। इसमें लॉस होने का चांस सिर्फ तब है जब वो आपके 4% 5% जो भी आपने प्रीमियम लिया उससे ज्यादा गिर जाए, तब लॉस होने का चांस सिर्फ नीचे गिरने पे है, ऊपर बढ़ने पे लॉस कभी नहीं होगा। अगर आपने कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी बनाई है तो किसी को कोई क्वेरी हो इसमें तो बोलिए। स्ट्रेटजी तो लास्ट ऊपर का कॉस्ट विल बी रिड्यूस बाय 5 रुपए प्रीमियम रिसीव बाय प्रीमियम। सर ये ऐसा कुछ पता चल सकता है क्या कि कौन सा स्टॉक है जो ज्यादा मूवमेंट नहीं करता है? सर ये तो आपको ऐसा कुछ है क्या? ढूंढना पड़ेगा ना, ऐसा कौन। सर वैसे स्टॉक एंजल पे मतलब अभी कोई स्टॉक की जैसे कोई लाइव एग्जांपल हम ले सकते हो? बहुत सारे हैं, जियो फाइनेंस है बहुत कम मूव करता है, अभी नया शेयर है, ज्यादा ट्रेडिंग उसमें होती ही नहीं है ना। एनएचपीसी है बहुत कम मूव करता है। नहीं वहां पे एंजल में भी देख रहे हैं सामने। एंजल में भी दिखा देता हूँ। और किसी की कोई क्वेरी वाली स्ट्रेटजी की? सर स्क्रीनशॉट लेने का है सर। और ये लॉस कब होगा सर? स्क्रीनशॉट में इट इज बिलो 190, 190, 180 जब होगा तब लॉस होगा ना सर? हाँ, अगर 195 के नीचे जाएगा तो लॉस होगा। मैंने भेज दिया है। अशोक लेलैंड ज्यादा नहीं, वोलेटाइल नहीं है ज्यादा अशोक लेलैंड, तो उसमें भी कर सकते हैं। किसी भी शेयर में जो आपको लगे वोलेटाइल नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब है
आपने स्ट्रेटजी बनाई और वो एक ही दिन में 10% टूट गया, जिस दिन टूटेगा उस दिन लॉस हो जाएगा, बढ़ जाए कोई बात नहीं, गिर जाएगा तो लॉस होगा। तो मैंने आपको ये तो वो अगर जी सपोर्ट रेजिस्टेंस का देख के कुछ करे कि ऑलरेडी वो इतना गिर चुका है तो अभी तो गिरेगा नहीं ये महीने में, ऐसा सोच के कुछ देखिए, मैं आपको बहुत छोटी सी फंडामेंटल देख के। मैं आपको बहुत बढ़िया सी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। ये ओके स्ट्रेटजी आप तब बना लो जब आपको लगता है कि अगर इससे नीचे गिर भी जाए तो मैं खरीद लूंगा। मान लीजिए ओके 20,000 आ जाए और आपको पता है 24 तक तो हो जाएगी कि 24 के बाद रिस्क है, 25 के बाद रिस्क शुरू होता है ना, और वो 20,000 आ जाए तो 20,000 से बनानी शुरू करो। जब तक वो 25 क्रॉस ना कर दे आप ये स्ट्रेटजी बनाते रहो, क्योंकि 25 पे आके तो 24 आ सकती है, तो 25 आने पे छोड़ दो, तब मैं दूसरी स्ट्रेटजी सिखा दूंगा, फिर वो बना लेना। बहुत स्ट्रेटजी तो बहुत सारी है ना, अब 200 स्ट्रेटजी सिखाऊंगा, कभी ना कभी कोई ना कोई तो लगा ही सकते हो। तो ये वाली स्ट्रेटजी आपको तब लगानी जब आपको लगे कि यहाँ से गिरेगा तो नहीं, और अगर गिर भी जाएगा तो मैं खरीद कर बैठ जाऊंगा, कोई बात नहीं। तब आपने वाली स्ट्रेटजी लगानी है और आप इसमें कंफर्म प्रॉफिट बना सकते हो। जैसे मान लीजिए कल को आपका कोई बढ़िया शेयर जो आपको बढ़िया लगता है, जैसे मान लीजिए डिक्सन टेक्नोलॉजी 18,000 के आसपास, मान लो टूट के 15,000 आ जाए तो आपको पता है 15 पे तो मैं खरीद लूंगा इसे। अगर 15 से टूट भी जाएगा 14,000 हो जाएगा तो आप खरीद कर बैठ जाओगे। तो आप 15,000 से वाली स्ट्रेटजी बनाओ। डिक्सन टेक्नोलॉजी में तो प्रीमियम भी बहुत ज्यादा मिलता है, 300 रुपए का प्रीमियम मिल जाता है, 30,000 महीना कमा लोगे एक ही लॉट से। 4% छोड़ो 10% कमा लोगे डिक्सन में, तो है ना। तो जो जितना ज्यादा वॉलेटाइल शेयर होगा उसका प्रीमियम उतना ज्यादा मिलता है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम वाला शेयर उठाओ जिसका प्रीमियम ज्यादा मिल रहा हो, रिस्क तो इसमें है ही नहीं। आप वो शेयर उठाओ जिसमें प्रीमियम ही बहुत ज्यादा मिल रहा हो, डिक्सन में बहुत ज्यादा प्रीमियम मिलता है, और उसमें आइडिया में बहुत ज्यादा प्रीमियम मिलता है, आइडिया कर लो, आइडिया में कर लो ये वाली स्ट्रेटजी। बहुत सारे शेयर हैं। चलो अभी मैं एंजल पे भी बताऊंगा, पहले मैं जरा अगली सिखा दूं, फिर वो दोनों एक साथ सिखाऊंगा एंजल पे। अगली का नाम है कवर्ड कॉल का उल्टा, प्रोटेक्टिव पुट। कवर्ड कॉल में क्या करते थे, कॉल बेच के चलते थे, प्रोटेक्टिव पुट में हम पुट बेच कर चलते हैं। अब इसमें क्या करते हैं सर हम, वो देखो, दिस स्ट्रेटजी इन्वॉल्व परचेजिंग अ पुट ऑप्शन। आपने एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया, वहां पर कॉल सेल कर रहे थे, यहां पर पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं, टू प्रोटेक्ट एन एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन। आपके पास पहले से बीएचएल का फ्यूचर है, साथ में आपने एक पुट भी खरीद ली। क्या होगा इससे मैं बता देता हूं। प्रोटेक्टिव पुट पे क्या होगा सर, आपके पास BHEL का लॉट था एक 200 रुपए का फ्यूचर था, आपको डर लग रहा था अरे यार कहीं रेट ना गिर जाए, तो आपने क्या करी, इसकी 200 की पुट खरीद ली, पुट बाय कर ली एट द रेट ऑफ 5 रुपीज 200 की। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने एक इंश्योरेंस ले लिया कि 200 से नीचे तो ये गिरेगा ही नहीं, लेकिन उसके इंश्योरेंस लेने के बदले आपको एक प्रीमियम देना पड़े। इस प्रोटेक्टिव पुट का नाम लिख लो, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस ले लिया आपने, अब अगर ये 200 से नीचे जाएगा तो आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन इस बात के आपने 500 रुपए दिए हैं, जो 5 रुपए दिए इससे आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी। चलिए मैं बताता हूं अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। मान लीजिए सर ये 195 हो गया, 190 हो गया, 180 होगा, 3 केस तो ये वाले ले लिए। दूसरा केस मैंने लिया ये 200 हो गया, ये 205 हो गया, ये 210 हो गया, और ये 250 हो गया, और ये 300 हो गया। ये सारे केस मैं आपको इसमें समझाऊंगा प्रोटेक्टिव पुट में। चलिए बताइए 195 होगा तो क्या होगा, राधा जी बताइए। आपने 200 में फ्यूचर बाय किया था, रेट हो गया 195, तो क्या होगा। सुदीप, राधा जी आ गई है, राधा जी बताइए। -5 -5 हो जाएगा, और ये पुट वाले का क्या हाल होगा, 195 होने पे 200 की पुट कितने की हो जाएगी,0 सर, -5 बिल्कुल बिल्कुल। ये जो 5 रुपए की पुट थी, क्योंकि 200 से नीचे गिर गया प्राइस, तो पुट में तो रेट आ जाएगा, पुट इन द मनी हो जाएगी, 5 रुपए वैल्यू बनेगी उसकी, लेकिन 5 में हमने बाय की थी और 5 रुपए वैल्यू है, तो हमारे को ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। हमने 5 में बाय की थी, 5 में सेल कर दी,
तो हमारे को प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, तो ओवरऑल हमें 5 रुपए का लॉस हुआ। मतलब अगर 200 से नीचे गिर गया 195 पे आ गया तो हमारे को 5 रुपए का लॉस हुआ जो गिरा था। कौन से वाले 5 रुपए का लॉस हुआ? ये जो हमने प्रीमियम दिया ये 5 रुपए, ये बस इंश्योरेंस हो गया। हमारे को नीचे गिरने पे लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन जो हमने प्रीमियम शुरू में दे दिया था वो लॉस हो गया, तो ये प्रीमियम का लॉस है। चलो चेक करते हैं 190 पे। राधा जी फिर से बताइए 190 लॉस होगा 10 rupees. और पुट में कितना प्रॉफिट होगा? +5. क्योंकि वैल्यू हो जाएगी 200 रुपए वाली पुट 190 होने पे 10 रुपए की हो जाएगी। हमने 5 पे बाय की थी, 10 पे सेल कर देंगे तो 5 रुपए, यानी कि हमें मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो सिर्फ 5 रुपए का हो सकता है अगर हमने एट द मनी की पुट खरीद ली तो। इसमें हमने क्या करा, 5 रुपए तो दे दिया इंश्योरेंस प्रीमियम, बस इंश्योरेंस प्रीमियम से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। हमने 5 रुपीज जो दिया है वो है इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारी जेब से चला गया, अब इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा हमें, चाहिए कितने भी गिर जाए। देखो यहां पर भी हमें 5 रुपए का लॉस हुआ, यहां पर भी 5 रुपए का हुआ। अब 180 पे देखते हैं। सुदीप जी बताइए 180 होने पे फ्यूचर पे कितना लॉस होगा? सर 20 रुपीज सर। और कॉल इसमें पुट में सर प्रॉफिट 15 रुपए का। 15 रुपए ऐसे हुआ। 200 की पुट थी, 180 होने पे 20 रुपीज की हो जाएगी। 5 रुपीज पे हमने बाय की थी, 20 पे सेल कर देंगे, 15 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली 5 रुपीज का लॉस हुआ। सूर्यवंशी जी क्लियर? नहीं समझ आया सर। क्या नहीं समझ में आया? तीनों समझ में नहीं आया कि एक समझ में नहीं आया? तीनों नहीं आए। चलिए कोई बात नहीं, म्यूट कीजिए, एक बार फिर से बता रहे हैं। आपने एक फ्यूचर खरीद रखा है 200 रुपीज पे और आपने एक पुट बाय की है। इस बार पुट बाय का मतलब सर अगर रेट गिरेगा तो पुट में प्रॉफिट होगा। 5 रुपीज की आपने पुट बाय की है, अब रेट गिर गया, रेट गिर गया लेकिन बहुत ज्यादा नहीं गिरा, 195 ही हुआ है। 195 होने पे जो 200 वाला फ्यूचर था वो 195 का रह गया, तो 200 माइनस 195, इस वजह से 5 रुपए का हो गया लॉस। पुट पे आ जाते हैं हम। सर 200 रुपए से जितना नीचे रेट रहेगा उतना ही पुट की वैल्यू बनेगी, तो 200 माइनस 195 करोगे तो 5 रुपए वैल्यू बनी पुट की, और 5 ही रुपए में तो हमने खरीदी थी, तो इसलिए हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ पुट में। तो एक्सपायरी रेट पे हमारे को टोटल 5 रुपए का लॉस रहा। सूर्यवंशी जी क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। 190 वाले केस में लॉट हमने 200 का खरीदा था, तो 200 माइनस 190, 10 रुपए का हमें फ्यूचर पे लॉस हो गया। लेकिन क्योंकि हमने इंश्योरेंस लिया हुआ था, प्रोटेक्टिव पुट थी हमारे पास, वो पुट में हमें प्रॉफिट हो जाएगा। 190 होने पे वो पुट की वैल्यू हो जाएगी 10 रुपीज। 190 माइनस 200, और 5 रुपए की हमने खरीदी थी, टोटल 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली दोनों मिलाकर देखा तो 5 ही रुपए का लॉस हुआ। क्लियर सूर्यवंशी जी? हाँ सर। तीसरा वाला केस समझते हैं। 180 होने पर 200 का हमने खरीदा था, 180 का हम सेल करेंगे, फ्यूचर में हमें 20 रुपीज का लॉस होगा। लेकिन पुट हमारी कितनी हो जाएगी? 180 माइनस 200, 20 रुपीज की पुट हो जाएगी। 5 रुपए की हमने खरीदी थी, तो पुट में 15 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, तो ओवरऑल में 5 ही रुपए का लॉस हुआ। सूर्यवंशी जी क्लियर? हाँ सर। तो हमें अल्टीमेटली ये समझ में आया कि प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटजी होती है एक तरह का इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर हमने इंश्योरेंस ले लिया तो चाहे शेयर की ऐसी तैसी हो जाए, हमें लॉस प्रीमियम से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इस केस में हमें एट द मनी प्रीमियम देना पड़ता है। सबको क्लियर ये वाली बात? किसी को कोई क्वेरी हो तो बोल दीजिए। सुदीप जी क्लियर? यस सर। तो कोई क्वेरी हो तो बोलिए, फिर मैं आगे का बताऊंगा। Sir, here the loss is limited, no sir? Loss is limited to the premium paid. Max loss To the will be premium paid. paid. Yeah, yeah, sir. That's what I So mean. if you have bought at the money premium, the loss is limited to the premium paid. That is called insurance premium. आपने जो इंश्योरेंस तो चला गया, बस उससे ज्यादा लॉस नहीं होगा अब आपको। ये कब करते हैं हम? जब हमें लगता है कि कोई बड़ा काम होने वाला है, तो हम उसे बेचना नहीं चाहते, तो हम उसका इंश्योरेंस कर लेते हैं एक दिन के लिए। अब एक दिन के अंदर 5 रुपए का लॉस नहीं होगा, या मैक्सिमम 5 का ही हो सकता है। मान लो लगा दे नीचे की, तो हमें लॉस ही नहीं होगा, हमें उतना ही प्रॉफिट पुट में होता रहेगा। मैक्सिमम लॉस विल बी लिमिटेड टू द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड है, प्रॉफिट नहीं रुकेगा आपका कुछ भी इसमें।
इस वाली स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट अनलिमिटेड ही रहेगा। चलिए देखते हैं। अगर 200 रुपए हो जाए तो सूर्यवंशी जी क्या होगा? 0 ₹0 का प्रॉफिट होगा हमें फ्यूचर में, और पुट में ₹5 का प्रॉफिट। ₹5 का लॉस नहीं होगा। नहीं, प्रॉफिट होगा ना सर। लॉस होगा सर। 5 एट द रुपए मनी में जो buy है की थी, 200 5 रुपए जगह तो 0 हो जाएगी। 195 तो हमारे को और 5 रुपए हो माइनस जाएंगे। 5। देखो, हमने जो सेल की वो 0 पे की, बाय की थी 5 पे, तो 5 रुपए का लॉस, ओवरऑल 5 रुपए का लॉस होगा। क्लियर? क्लियर? यस Yes, सर। sir. After the premium paid. हाँ, प्रीमियम जो पे किया वो 0 हो गया 200 होने पे, तो प्रीमियम पेड का ही लॉस होगा। इसमें मैक्सिमम लॉस है अप टू द प्रीमियम पेड, इससे ज्यादा लॉस तो हो ही नहीं सकता। सूर्यवंशी जी क्लियर? ये फोर्थ वाला। यस सर। अब फिफ्थ वाला हाँ, देखते सर। हैं। फिफ्थ वाला देखते हैं। कुमारेश जी बताइए। 5 का तो ₹5 का प्रॉफिट होगा ठीक है, ₹5 का प्रॉफिट फ्यूचर में होगा। और फ्यूचर्स में। पुट में सर ₹10 का लॉस होगा। 10 का कैसे होगा, जरा ये भी बता दो। 195 माइनस 205। सर ये बताइए, पुट 205 रुपए रेट होने पे पुट का क्या रेट होगा? 0 हो जाएगी वो या क्या होगा? अच्छा एक बात और बताइए, अगर हम ऑप्शन बाय करते हैं तो बाय करने पे कभी 5 रुपए से ज्यादा का लॉस हो सकता है प्रीमियम पे? नहीं सर, नहीं। ये पुट हो जाएगी फिर से 0, तो 0 - 5 करके 5 रुपए का लॉस होगा, और 205 होने पे भी हमारे को प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन लॉस भी नहीं, क्योंकि 200 पे हमने खरीदा था और 5 रुपए का हमने प्रीमियम पे करा था। हमारी कॉस्ट हो गई 205 रुपए। 205 रुपए के ऊपर जितना भी होगा वो हमारा प्रॉफिट है। 205 तक हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसमें जो प्रीमियम पेड होता है वो कॉस्ट का पार्ट बनता है। तो अब 2 पॉइंट समझ में आए क्या? प्रीमियम पेड फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मैक्सिमम loss will be difference of strike price plus premium paid। अगर आपने स्ट्राइक प्राइस में कोई डिफरेंस रखा तो वो भी लॉस हो सकता है, प्लस प्रीमियम पेड। अब हमारी क्योंकि स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंस नहीं था, 200 रुपए का खरीदा तो 200 रुपए की स्ट्राइक प्राइस थी, तो 0 हो गया, बस प्रीमियम पेड का ही लॉस हो रहा था। मान लो अगर 200 की जगह 195 की पुट खरीदते तो 5 रुपए जो डिफरेंस है वो, और जो 5 रुपए हमने प्रीमियम पे करा वो, दोनों के दोनों लॉस, हमें मैक्सिमम लॉस उतना ही रहता। ये 2 पॉइंट लिख लीजिए अपने पास। क्लियर सबको? यस सर। अब 210 पे बताइए राधा क्या होगा? +10। जिससे पूछा जाए प्लीज वही बताए। तो राधा जी बताइए 210 पे क्या होगा? +10 sir. +10 का प्रॉफिट होगा। और पुट में क्या होगा? -10 + 5. 5 क्या प्रॉफिट या लॉस? Loss. लॉस। तो ओवरऑल 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। धीरज जी बताइए जरा। अरे एक चीज बताइए। हाँ जी, हाँ जी। जो ये फ्यूचर बाय किया है 200 का, हाँ, और 210 हो गया। उसमें क्वांटिटी जो है वो 75 रही, और पुट जो ली है वो भी 75, हाँ, क्वांटिटी सेम हो गई। क्वांटिटी सेम होती है हमेशा। धीरज जी अब इसका आंसर बताइए, 250 होने पर क्या होगा? 40 का प्रॉफिट है ऊपर फ्यूचर पे। 250 होने पे कितने का प्रॉफिट है? 50 रुपीज। और का रेट क्या हो जाएगा? उसका रेट हो गया आपका -50। सर पुट 0 हो जाएगी 250 होने पे। सॉरी, पुट 0 हो जाएगी तो 5 ही रुपए का लॉस होगा, 45 का प्रॉफिट हो जाएगा इसमें हमें। राधा जी क्लियर? Yes sir. सूर्यवंशी जी क्लियर? हाँ सर। बहुत ही बढ़िया। सुदीप जी क्लियर? यस सर। यस सर। धीरज जी क्लियर?
यस सर। वेरी गुड। Sir, one query, sir. हाँ हाँ बोलिए बोलिए। This one strategy we can do in less volatile stocks. This is also of the same thing what you have given previously. बिल्कुल, आपको ये लेस वॉलेटाइल स्टॉक में करना है या फिर बुलिश स्टॉक में करना है, जो आपको जब पुट, देखिए ये तो आप किसी में भी कर सकते हो, जो प्रोटेक्टिव पुट है ना, ये तो आप ज्यादा वॉलेटाइल में ही करते हो ज्यादातर, क्योंकि ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक हो, जो आपको लगता है ये तो एक दिन में 20% भी गिर सकता है, तो आप क्या करते हो, उसका इंश्योरेंस ले लेते हो, अगर आप गिर 50% भी गिर जाए। मान लीजिए कोई ऐसी न्यूज, मैं बताता हूँ आपको, मान लीजिए कोई ऐसी न्यूज आने वाली कि कंपनी ही बंद हो जाएगी उससे, जैसे IEX में आई है। मान लीजिए IEX में कोई न्यूज आने वाली थी कि वो मार्केट कपलिंग हुई, इसका तो बिजनेस ही बिजली बेचने का है। अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि बिजली सब बेच सकते हैं, पहले खाली IEX बेच सकता था, तो जब ऐसी न्यूज आने वाली हो तो एक दिन पहले IEX में बना लो ये वाली। अब वो जब उसमें कैप पे लगी थी, एक ही दिन में वो 20-25% गिर गया था, तो प्रॉफिट हो जाता। Yes, sir. ऐसे ही मान Yes, sir. लीजिए, ऐसे ही मान लीजिए कभी कोई न्यूज आने वाली है, एक कंपनी थी, अगर आपको याद हो, वो अभी भी है कंपनी, वो जुआ खिलवाती है, क्या नाम है उस कंपनी का याद नहीं आ रहा, जुआ खिलवाती है, उसके एक वो है, शिप्स हैं वो, Casino. हाँ Casino. कैसीनो कैसीनो वाली कंपनी थी एक, कैसीनो हाँ डेल्टा Yes, कॉर्प, sir. मुझे याद आ गया नाम, डेल्टा कॉर्प। डेल्टा Delta Corp. कंपनी है, उसके बहुत सारे कैसीनो हैं, ठीक है। तो बीच में एक, वो गोवा में है उसके सारे कैसीनो, तो बीच में एक न्यूज आई थी कि गोवा ने कैसीनो पे टैक्स लगा दिया था 90%। मतलब अभी क्या होता था, हाँ सर आई थी। ये न्यूज आई थी 1 साल पहले की है, मैंने इसमें बहुत मोटा प्रॉफिट कमाया था। मैं बताता हूँ हुआ क्या था। डेल्टा कॉर्प एक कंपनी है जो कैसीनो चलाती है। कैसीनो चलाने के लिए मतलब क्या, धीरज जी गए 1 लाख रुपए लेके डेल्टा कॉर्प के पास, ये लो जी 1 लाख रुपए, मुझे इसके कॉइन्स दे दो, वो अपने टोकन दे देती है आपको, फिर आप उस टोकन से जुआ खेलते हो, फिर अगर आप उस जुए में जीतते हो तो वो 1 लाख के टोकन, मान लो 1,10,000 के टोकन बन गए, तो आप वापिस आके उनके टोकन देते हो उन्हें, और वो आपको टोकन के बदले आपका पैसा दे देते हैं। तो पहले तो टैक्स लगता था कि भाई आपने जो फीस चार्ज की, भाई आपने तो उनको जुआ खिलाया, उनकी फीस होती थी, भैया आप अगर 1 लाख रुपए का जुआ खेल लोगे तो हमारी फीस 10 रुपए है, या मान लो 1,000 रुपए है, तो 1,000 रुपए पे टैक्स लगता था बस उनकी अपनी फीस पे। बाकी आप कोई जीतते चाहे कोई हारे, भाई एक बंदा जीत रहा है तो एक बंदा हार रहा है, हमारा क्या उसमें। डेल्टा कॉर्प कहती थी हमें क्या, भाई एक बंदा जीत रहा है एक बंदा हार रहा है, हमें तो ब्रोकरेज मिल रही है जीतने वाले से भी हारने वाले से भी। तो डेल्टा कॉर्प कहती थी कि बस हमारे जो हमारी कमीशन है उस पर आप टैक्स लो। फिर गवर्नमेंट ने कह दिया कि जितने रुपए के आपने उनको वो दिए टोकन, वो कहते हैं हम GST लेंगे, वो तो इनकम टैक्स था, वो कहते थे जितने रुपए के आपने टोकन दिए इसे हम सेल मान लेंगे, और बाद में जितने रुपए के टोकन आपने वापस परचेज करे हम उसे परचेज मान लेंगे और GST लेंगे। अब GST अगर पूरी अमाउंट में मिल जाएगा, लग जाएगा, तो तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम होगी भाई, और GST भी कितना 40%, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए के टोकन लिए 40,000 रुपए तो टैक्स ही लग गया, फिर कैसे जीतोगे आप, तो सारे कसीनो ही बंद हो जाएंगे। तो ऐसा होने लगा था कि कसीनो ही बंद हो जाएंगे अब टैक्स की वजह से। तो डेल्टा कॉर्प का शेयर 400 रुपए से टूट के 40 रुपए पे आ गया था 2-4 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर जब ऐसी न्यूज आने वाली हो, जब वो केस चल रहा था और वो केस हार भी सकते थे, तो एक दिन पहले प्रोटेक्टिव पुट बना के चले जाओ। अब वो 40 रुपए पाने तो आपको लॉस ही नहीं होगा, आपको लॉस होगा मैक्सिमम 5 रुपए। बात समझ में आई, प्रोटेक्टिव पुट कब यूज करनी है। Yes, sir. कि स्टॉक को गिरने का रिस्क है, कि स्टॉक गिर सकता है बहुत ज्यादा, तो उसे प्रोटेक्टिव पुट, हम उसे प्रोटेक्ट कर लेंगे पुट खरीद के, इंश्योरेंस ले लेंगे उसका। इंश्योरेंस लेने के लिए हम पुट बाय कर लेते हैं, इजी। Here, today I saw, sir, IEX has gone down for 8%, sir. आज फिर से वो उस पे ऊपर न्यूज आ गई ना IEX के ऊपर, कि गवर्नमेंट ने जो इलेक्ट्रिसिटी पहले खाली IEX बेचता था, अब उसे डीकपलिंग कर दिया, मार्केट कपलिंग कर दिया, और बंदे भी बेच पाएंगे, उसकी वजह से उसकी मोनोपोली कम होगी, वो 100 रुपए तक आ सकता है। मैं एग्जिट कर गया था IEX में से, कल मैंने लॉस बुक कर लिया 2 लाख रुपए। Wow. हाँ मैंने कल ही बुक कर लिए थे सारे, 2 लाख रुपए के लॉस पे मैंने काट दिए थे। देखो जब प्रॉफिट ले सकते हैं तो लॉस भी बुक करने पड़ेंगे, नहीं करता तो आज 8% और गिर जाता, मुझे 50, 60, 70 Yes, sir. Yes, yes. मैंने कल ही निकाल दिए थे सारे अकाउंट में से। अभी मेरे किसी अकाउंट में IEX नहीं है, लॉस बुक किया है मैंने उसमें 2 लाख रुपए का हर अकाउंट में। चलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें प्रोटेक्टिव पुट का एक लास्ट पार्ट रह गया है, और उसका आंसर सर एक मिनट, वो चार्ट दिखे, वो आपका वो PDF दिखे, वो जो कर रहे थे वो चार्ट ये वाला।
हाँ सर एक क्वेरी बोलिए। फ्यूचर जो, हाँ ठीक है। अब 300 वाला चलिए आप ही बताइए आंसर, 300 वाले में क्या होगा? सर 100 रुपए प्रॉफिट, नीचे 0 माइनस है, डाउन 95 रुपए प्रॉफिट, 95। जी शिशु रंजन जी क्लियर? यस सर। सर इसको हेज कहा जा सकता है क्या? हाँ ये हेजिंग पोजीशन है, प्रोटेक्टिव पुट का नाम ही है ना इंश्योरेंस। हाँ दाऊद जी क्लियर? सर एक चीज पूछना था, यस सर। हाँ पूछिए सूर्यवंशी जी पूछिए। ये प्राइस जैसे गिरेगा उसका तो फिर इसमें प्रॉफिट कैसे होगा सर? प्राइस गिरने पे प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन लॉस भी तो नहीं होगा। लॉस विल बी लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड। नहीं तो फिर खरीदने का मतलब क्या हुआ सर, यदि वो प्राइस प्रॉफिट नहीं होगा तो? लिख लीजिए वाला पॉइंट, लॉस विल बी लिमिटेड टू द, अच्छा तो मैंने लिखवा दिया, ये लिख दिया ऊपर, लॉस विल बी डिफरेंस ऑफ द स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पेड तक लिमिट हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं सर खरीदने का फायदा क्या हुआ? हमने खरीदा तो इसलिए था कि ये बढ़ेगा, हमें लग रहा था ये बढ़ जाएगा, लेकिन अगर गिर जाए तो हमें लॉस नहीं होगा, सिर्फ प्रीमियम पेड तक का ही लॉस हो सकता है, इसलिए ये स्ट्रेटजी है। क्लियर सूर्यवंशी जी? हाँ, और नहीं जैसे मान लीजिए कोई न्यूज आ रही है कि कोई स्टॉक गिरने वाला है, हाँ। तो उसका फ्यूचर क्या करेंगे, हम सेल करेंगे इसका सर? उल्टा कर दो, फिर हम उसे बोलते हैं, फिर इसका उल्टा कर दो, प्रोटेक्टिव पुट का उल्टा। आपको लग रहा है ये गिर सकता है, तो आपने हाँ मतलब जैसे IX में करना है। फ्यूचर सेल कर दिया और कॉल बाय कर ली। अब इस केस में अगर ये गिर गया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन गिरने की जगह अगर बढ़ गया तो जितने की कॉल बाय करी है वो इंश्योरेंस का काम करेगी। तो प्रोटेक्टिव पुट का उल्टा भी कर सकते हैं, उसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव कॉल। तो जैसे जो न्यूज कोई आने वाली है किसी स्टॉक में, तो वहां पर ये वाला करेंगे ना सर? अगर आपको गिरने की न्यूज है तो प्रोटेक्टिव कॉल बना लेंगे, अगर आपको बढ़ने की न्यूज है तो प्रोटेक्टिव पुट बना लेंगे। तो दोनों केस में आपका लॉस लिमिटेड हो जाएगा अप टू द प्रीमियम पेड ऑन द ऑप्शन। मेरे हिसाब से ये दोनों स्ट्रेटेजी सबको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बहुत बेसिक स्ट्रेटेजी है और बहुत काम की स्ट्रेटेजी है। आज तक आप जो वनीला खेलते थे ना, बस कॉल खरीद के बैठ गया तो वो जीरो हो जाएगी या वो कुछ बचा देगी। अब मैं आपको ऐसे ऐसे स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे हो रहा है। मैंने जो कवर्ड कॉल बताई है आपको पहले वाली स्ट्रेटेजी, उसमें आपने 200 रुपए का शेयर खरीदा, ऊपर बढ़ने तो आपको प्रॉफिट है ही, नीचे गिरने पे भी लॉस नहीं हो रहा है, 5 रुपए तक सेफ हो आप, और 5 रुपए बहुत होते हैं। अब जरा कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी को मैं जरा एक्चुअल डेटा से आपको बता देता हूं। सर एक बार स्क्रीन दिखाइए सर, एक बार वो स्क्रीन एक बार, उसके बाद दिखाइए सर। बोलिए। Can we take out that नीचे थोड़ा सा नीचे सर, वो जो लास्ट में लिखे सर ना प्रोटेक्टिव कॉल, वो देखिए protective call? दादाजी ठीक है बोलिए सर। क्या बोल रही हैं? नहीं सर, कुछ नहीं। नहीं, इसका स्क्रीनशॉट मैं भेज रहा Can we take out from the Google? सर उसका भी स्क्रीनशॉट भेज दो ना ग्रुप में। भेज रहा हूँ। गूगल से क्या लेना है मैम? सर आपने जो प्रोटेक्टिव पुट में बोला सर, तो उसमें अगर शेयर नीचे जाएगा, फ्यूचर में लॉस हो जाएगा, ठीक है, तो पुट में तो फायदा ही होगा सर। पुट में फायदा होगा, लेकिन वो फायदा इतना ज्यादा नहीं होगा जितना प्रॉफिट हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। वो जो आपने प्रीमियम पे करा तो आपको हो ही जाएगा। यही तो समझाया अभी। हाँ सर। देखो अगर आपका फ्यूचर नीचे गिर रहा था, 180 हो गया था, तो फ्यूचर में 20 रुपए का लॉस हुआ, लेकिन प्रीमियम आपको पुट में 15 रुपए का ही प्रॉफिट होगा। तो अल्टीमेटली 5 रुपए का लॉस जो मैक्सिमम लॉस है वो तो आपको होगा ही होगा। ये प्रीमियम है इसका, ये वाली पोजीशन बनाने के लिए प्रीमियम देना पड़ता है। ये वाला लॉस आपको होगा ही होगा, लेकिन ये बहुत छोटा लॉस होगा। अच्छा ठीक है सर। चलिए अब मैं आपको जरा ओरिजिनल डेटा से बता रहा हूँ, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसका मैं भेज चुका हूँ।
हाँ, अब मैं ओरिजिनल डेटा से देखिए आपको एक चीज बता रहा हूँ। निफ्टी में कोई भी चाहे तो बना सकता है, बल्कि मेरा मन है बनाने का, क्योंकि निफ्टी बहुत गिर गई है, 500 के आसपास आ गई है। मुझे कोई ऐसी बहुत ज्यादा गिरती हुई नजर नहीं आ रही है। लॉन्ग टर्म के लिए मैं कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी बनाने की सोच रहा हूँ निफ्टी में, क्योंकि मेरा मैं ज्यादा टाइम दे नहीं पा रहा हूँ ट्रेडिंग में। तो मैं सोच रहा हूँ कि 5% महीने का आता है, ये भी काफी है। 5% बहुत होता है, 2% भी आ जाए तो बहुत होता है। तो मैं कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी बनाने की सोच रहा हूँ निफ्टी में। चलो अगर मैं बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा वो देखते हैं। अभी निफ्टी चल रहा है 24,850 आज के दिन। या आज के दिन निफ्टी बढ़कर बंद हुआ है क्या? चलो आज अभी सर नहीं वेरी गुड, हाँ सर, और क्या बंद हुआ सर? चलिए तो देखिए 24,855 की निफ्टी चल रही है, और मैंने 28 अगस्त अगले महीने की कॉल पुट निकाल ली। तो अगर मैं बिल्कुल करंट की भी बेच दूं तो 350 की है। अगर मैं करंट की भी बेच दूं, एटीएम बेच दूं, तो 350 रुपए की चल रही है, यानी कि 350 रुपीज नीचे तक भी मैं सेफ हो जाऊंगा। मतलब 24,500 तक मैं सेफ हो जाऊंगा अगर मैं इसे सेल कर दूं तो। चलो एग्जाम्पल के तौर पे मुझे लग रहा है यहां से आपका एक शेयर ले लेते हैं कोई सा भी। चलो IEXC या BEL ले लेते हैं। ये BEL 386 का चल रहा है, मुझे लग रहा है ये बढ़ेगा। तो मैंने इसमें अगस्त की कॉल देखी, मैंने 386 पे इसका फ्यूचर बाय करा और इसकी करंट की कॉल भेज दी, 13 रुपए की है। मैंने क्या किया, फ्यूचर बाय एट द रेट ऑफ 386 और कॉल सेल 385 वाली एट द रेट ऑफ 13 रुपीज। 13 रुपीज मेरी कॉस्ट कम हो गई, लगभग 4% है ये। 13 रुपीज कम हो गई, यानी कि 373 रुपीज तक मैं सेफ हूं BEL में। जरा ध्यान से समझिए, मैं BEL का फ्यूचर लिया और BEL की कॉल सेल करके बैठ गया। तो पहली बात तो ये 4% नीचे गिरने तक भी मैं सेफ हो गया 373 तक, और मुझे लग रहा है ये बढ़ेगा। लेकिन अगर बढ़ने की जगह गिर भी जाए, मैं कह रहा हूं 4% भी गिर जाए, तो भी मुझे लॉस नहीं होगा। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी, ये बात तो सबको क्लियर हो गई ना। कॉल कवर्ड स्ट्रेटेजी है, जितने का प्रीमियम मुझे मिल गया उतने तक मैं सेफ हूं। 13 रुपीज नीचे गिर जाए तब भी मैं सेफ हूं। क्लियर? यस सर। तो मैं ये स्ट्रेटजी बनाऊंगा तो मुझे कितना बचेगा महीने का। मैं ऐसा ज्यूम करके चल रहा हूं कि एक महीने के अंदर ये बढ़ा भी नहीं और गिरा भी नहीं, यही का यही रह गया। तो मुझे कितना बचेगा तो देख लीजिए। ये काम करने के लिए मुझे पैसा लगेगा 2,40,000 रुपए, 3 लाख मान लीजिए आप, क्योंकि 2 पोजीशन है ना, दोनों पोजीशन मिला के 3 लाख लग जाएंगे। और मिलेगा कितना, मिलेगा मुझे एक लॉट पे 37,000। चलो 3 लाख रुपए लगा के इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर। वैसे तो 2,40,000 है, लेकिन मैं 3 बता रहा हूं आपको। 3 लाख रुपए लगाकर 37,000 मिल जाएंगे एक महीने में। ये लगभग 12% है। तो कॉल सेल की आपने 385 में, 385 की कॉल कॉल? करी 13 रुपीज में। 13 रुपीज। हाँ, इसका जो लॉट है ना, इसका जो लॉट है वो 2850 का है। तो 2850 इंटू 13, 37,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट होगा। अगर ये इसका रेट 386 ही रह गया तो, या 386 से बढ़ गया तब भी मुझे 37,000 का प्रॉफिट होगा। मतलब 12% ईयरली प्रॉफिट। चलो एक बात बताइए, अभी BEL चल रहा है 385 का। अगर मैं कहूं आपको कि आपने हर महीने इसकी करंट की कॉल बेच देनी है, जो कि आपको हर महीने ही 13 रुपए की मिल जाएगी। 13 इंटू 12 कितने हो गए जरा बताना। 156। 156। हाँ, आपने अगर इसकी कॉल हर महीने बेची 13 रुपीज की, तो पूरे साल में आपको 156 रुपीज मिल जाएंगे। 156 into 28. हाँ, वो तो एक अलग बात है, मैं अभी ये पर शेयर बता रहा हूँ। 156 पर शेयर मिल जाएगा। अगर ये 385 का शेयर एक साल में 150 रुपए गिर जाएगा।
नहीं सर, नहीं गिरेगा। 150 नहीं गिरेगा, आधा थोड़ी हो 150 जाएगा, आधा थोड़ी हो जाएगा, 150 नहीं गिर सकता। दादा जी बोलिए। 150 बोले तो 150। कितना है? 150। तो आपको लग रहा है 156 रुपीज गिर जाएगा एक साल में? नहीं गिरेगा ना। तो चाहे गिरे चाहे ना गिरे, आपने एटीएम की कॉल हर महीने बेच देनी है। 150 रुपए थोड़ी गिर जाएगा एक शेयर एक साल में, आधा थोड़ी हो जाएगा, 150 थोड़ी गिर जाएगा। तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में ही रहेंगे इस स्ट्रेटेजी में। यस सर। कोई भी अच्छी कंपनी को Yes. कर लीजिए। देखिए मैं सर आईटीसी में भी कर सकते हैं, बढ़िया को, हाँ आईटीसी में। आईटीसी में कर सकते सर हो, आईटीसी में कर सकते हैं ना सर? आईटीसी में कर सकते हो, रिलायंस में कर सकते हो, टीसीएस में कर सकते हो, इन्फोसिस में कर सकते हो, निफ्टी में कर सकते हो, बैंक निफ्टी में कर सकते हो, कोई भी बड़ी कंपनी में कर सकते हो, बढ़िया कंपनी में जो आपको लगता है कि चलो बढ़े या ना बढ़े गिरेगी नहीं। तो आपको मैंने एक ऐसा तरीका समझा दिया 10 से 12% महीना कमाने का, जो कंफर्म प्रॉफिट होगा ही होगा। अगर एक आधे महीने लॉस हो भी गया तो कोई बात नहीं, कवर हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। आपको इसमें प्रॉफिट होगा ही होगा। देखो मैं ऑप्शंस की आपको ऐसी चीजें बता रहा हूं कि प्रॉफिट होगा ही होगा। करके देख लो धीरज जी, फ्रंट पेज में डाल दो कल को एक आईटीसी का लॉट खरीद के करंट की कॉल बेच दो, हर महीने करना है ऐसा, आपको देखो प्रॉफिट होगा ही होगा। एक्सपायरी उसकी मंथली वाली लेनी है, लास्ट मंथ डेट की जो होगी। रखनी है आपको। चाहे अभी अगस्त की आ रही है तो हम 28-29 अगस्त को जो बनेगी एक्सपायरी वो ले लेंगे। आप कल को ही अगस्त की ले लो, अगस्त में करंट डेट की ले लो। करंट की लेनी है। और जब वो 20-50 पैसे 1 रुपया रह जाए तो अगस्त वाली में से निकल के सितंबर की ले लो। फिर जब सितंबर में 1 रुपए की रह जाए तो सितंबर में से निकल के अक्टूबर की ले लेना। हर महीने चेंज कर लेना 5-7 दिन पहले ही। नहीं सर यदि जैसे फ्यूचर ना ले, अभी हम सिर्फ लेते सेल कर दें हैं तो? बोलिए पहले आप। सर, अभी जैसे हम ले रहे जुलाई 31 है और हम सपोज करो रिलायंस का ही ले लेते नहीं हैं, लेनी है आपने, कल जुलाई की नहीं लेनी। अगस्त की लेनी है। मतलब वो तो 2 ही दिन, 1 दिन की बची, 1 दिन की थोड़ी लोगे। नहीं, अगस्त की जो 28 लास्ट मंथ वीक में होगी। स्टॉक में तो मंथली होती है, वीकली नहीं होती। अच्छा, तो आपने अगस्त की लेनी है। जब अगस्त की खत्म होने वाली होगी, एक हफ्ता पहले ही अगस्त में से निकल जाना, सितंबर की ले लेनी है। फिर एक हफ्ता पहले जब खत्म होने वाली होगी, 2-4 दिन बचे होंगे, तो फिर सितंबर वाली में से निकल जाना, अक्टूबर की ले लेनी है। क्लियर? डन सर। सूर्यवंशी जी आप बोलिए आपकी क्वेरी। सर यदि फ्यूचर ना ले और सिर्फ सेल ही कर दें तो? फिर रिस्क है। फ्यूचर साथ में ले रखा है तो जितना मर्जी बढ़ जाए आपको लॉस नहीं हो सकता। लेकिन अगर फ्यूचर नहीं है और आपने कॉल सेल कर दी और वो बढ़ गया, आपके स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा हो गया, तो आपको लॉस हो सकता है। एक और चीज, फ्यूचर लेने के बाद करोगे उसका प्रीमियम अलग से नहीं लगता। अगर 2,40,000 का प्रीमियम लग रहा है एक फ्यूचर लेने में, तो कॉल सेल करने में 10-20 हजार ही लगेंगे बस। 260 में हो जाएगा सारा काम, जो मैंने 3 लाख बताया था। राधा जी आपकी कोई? सर एंजल वन में एक बार एक्चुअल दिखाइए ना इसी का, 1 महीने पहले का बैक टेस्टिंग करें। कैसे करोगे? 1 महीने पहले चार्ट में ITC से का क्या रेट था? ले लो ना, आप इसका चार्ट में से रेट ले लेते हैं। देखिए BEL है, 1 महीने का चार्ट दिखा रहा हूं, ये रहा। 1 महीना पहले ये था 400, 1 महीना पहले यहां था, ये था 417 रुपए। अब 417 पे अगर किसी ने ले लिया होगा और अभी 385 हो गया होगा, तो उसे लॉस रहा है। पूरे महीने में उसे लॉस रहा है, क्योंकि उसने 13 रुपए की कॉल बेची होगी, लेकिन ये गिर गया 30 रुपए, तो 17 रुपए का लॉस होगा। लेकिन अब वो क्या करेगा, अब 386 की कॉल बेच देगा 13 रुपए में, तो जो 17 रुपए का लॉस पिछले महीने वो इस महीने कवर हो जाएगा। क्योंकि इसमें तो हर महीने 13 रुपए आने ही आने हैं ना। अगर किसी एक महीने लॉस आ भी गया, वो दूसरे महीने में कवर हो जाएगा। क्योंकि टोटल एक साल में 156 रुपीज आपके पास आने हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि 400 का शेयर टूट के 250 हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो भी आप लॉस में नहीं रहोगे। 156 रुपीज साल में अगर ये गिर भी गया तो भी आपको लॉस नहीं होगा। किसी की? राधा जी बोलिए आपकी क्वेरी। सर
you said to exit just 1 week before. 1 week means on Friday, the last Friday. एक्सपायरी से 4-5 दिन पहले आपको जब मन करे तब निकल जाना है। और जब भी उसकी ठीक है। आपने 13 रुपीज में सेल की थी, उसकी वैल्यू 1-2 रुपए रह जाए तो चाहे कभी भी रह जाए तब निकल जाना है प्रॉफिट बुक करके। हो रहा होगा तो उस दिन आप निकल जाना है। इसमें आपको ये भी अंदाजा लगाना है कौन सा शेयर सकता है। अगर वो उस लेवल तक बढ़ जाए तो उसमें से प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा उस टाइम पर। और आपको ये भी पता है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता है, जो आपने स्ट्राइक प्राइस बेच रखी है उससे ज्यादा प्रॉफिट आपको हो ही नहीं सकता। अगर आपको प्रॉफिट हो गया, आपको पता है कि मुझे पूरे महीने में 13 रुपए का ही 13 रुपीज का ही प्रॉफिट मैक्स है और आपको 13 रुपीज का 2 ही दिन में हो जाए तो आप निकल जाओ 13 रुपए लेके। जब पूरे महीने बैठने की जरूरत क्या, जब आपको पता है 13 रुपीज है तो। Yes sir. तो जैसे आप बोले कि हर महीने हम लोग कॉल कर मैंने वो अगर होता है तो वो चेंज करते रहे, तो फ्यूचर को भी चेंज करना पड़ेगा उस हिसाब से। महीने करना पड़ेगा, दोनों चीजों को करना पड़ेगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेरी, अगली स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी में हमने फ्यूचर भी बाय कर रखा है और हमने कॉल भी सेल की है और मंथ की एक्सपायरी तक कम रखेंगे इसको। हाँ जी, नहीं अगर बीच में ही हमें प्रॉफिट हो जाएगा तो बीच में भी निकल सकते हैं। वैसे मंथ की एक्सपायरी पे रखेंगे तो कॉल 0 हो जाएगी और फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाएगा। जी और कोई क्वेरी किसी की यहाँ तक? सर मैं वो ये पूछ रहा था कि क्या पूछ रहा था मैं, वो 13 रुपए कहाँ से आया सर? 13 रुपीज पे सेल की थी ना BEL। नहीं वो उसको दिखाइए ना सर जरा, एंजल वन में 13 रुपए वो कहाँ से आया। और जैसे BEL अब यदि इस महीने हमको बनाना है तो किस लेवल का अपन बनाएंगे? 385 का चल रहा है, 385 की बेच देंगे, 13 रुपीज की है। समझ में आ गया सूर्यवंशी जी? 385 ही चल रहा है, 385 की एट द मनी की कॉल भेज देंगे, वो 13 रुपीज की चल रही है, दिख गई? हाँ सर। और इस महीने की अपन को बनाना है तो कितने % अपसाइड अपन सोच के बनाएंगे वो एक बार बताइए ना सर। कितनी भी अपसाइड हो हमें तो 13 रुपीज ही मिलने हैं। जब हमें 13 रुपीज का प्रॉफिट आ जाएगा हम एग्जिट कर देंगे। तो फ्यूचर में तो बाय करना ना। हम इसको बैक टेस्ट नहीं कर सकते सर? कैसे करेंगे? पिछले महीने का जो वो था वो 13 रुपीज से कितना आया अभी? सर अभी तो करवाया बैक टेस्ट आपको, पिछले महीने से इस महीने तक 30 रुपए गिर गया। एक बार और बताइए ना सर कहाँ से गिरा? ये इसका 1 महीने का चार्ट है, देखिए। अब आपने कहा बनाया ये डिसाइड करते हैं। देखिए अगर किसी ने 12 तारीख को बनाया होगा तो यहाँ था, तो वहां से तो ये वहीं का वहीं है, ना गिरा ना बढ़ा, ठीक है। तो उस केस में 13 रुपीज आपको पूरे मिल गए होंगे। लेकिन अगर किसी ने यहाँ हाई पे बना लिया होगा तो वहां से तो ये लगभग 30 रुपए गिर गया है, 30-40 रुपए गिर गया है। तो उस केस में 13 रुपीज तो मिल गए होंगे, लेकिन बाकी बचे हुए प्रॉफिट लॉस हो गया होगा। 30 - 13 17 का लॉस हो गया होगा प्रोटेक्टिव कॉल में। कवर्ड कॉल में आप 13 रुपए तक सेफ होते हो, उसके नीचे जितना गिरता है वो लॉस हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ बनाई होगी स्ट्रेटेजी और आपका व्यू बुलिश था। अगर बुलिश नहीं होगा, गिर जाएगा तो लॉस हो सकता है, लेकिन 13 रुपीज पर मंथ तक आप सेफ हो। अब जैसे हमको इस महीने बनाना है सर, हाँ तो अपन कितने में बनाएंगे? अभी 385 पे बनाओगे। 386 चल रहा है, 386 पे 380 है। 86 चल रहा है इस टाइम। तो इसकी कितने की रुपए का खरीदेंगे सर? आप 386 पे फ्यूचर खरीदोगे, 385 की कॉल बेच दोगे, 13 रुपीज तक आप सेफ हो जाओगे नीचे। और नीचे आता है तो वो माइनस जो है रोज पैसे काटेगा अकाउंट से सर? बिल्कुल काटेगा। और फिर यदि प्लस हो जाता है तो फिर वो उसमें देने लगेगा खाते में? पैसे दे देगा। जी राधा जी क्वेरी बोलिए आपकी।
Sir, in the previous class, some 2-3 classes before, you showed about VWAP. That is volume. जो का आपने line किया है था ना sir? On volume only you have shown one line, stating that wherever the volume is there, that line will show you the maximum volume is there in that stock. वो क्या है sir? वो क्या indicator है sir? वो तो मैंने आपको VWAP. वो तो मैंने आपको प्राइस एक्शन समझाया था कि अगर कहीं पर वॉल्यूम ज्यादा है तो उस टाइम पर अगर रेट बढ़ रहा है तो मतलब और बढ़ेगा, और अगर रेट घट रहा है तो मतलब और घटेगा। वो प्राइस एक्शन बोलते हैं उसे। लेकिन अब वो दूसरा कंसेप्ट यहाँ मिक्स क्यों कर रही हैं आप? ओके ओके। वो प्राइस एक्शन वाला है, वो कोई ना कोई वीडियो में मिल जाएगा, क्लास ढूंढिए उसमें समझ लीजिए। लेकिन आज हम जो स्ट्रेटजी समझा रहे हैं उसका इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आज हम इस, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट ऐसे हैं कुछ फालतू इधर उधर की बात कर दो ना तो इधर वाला सारा खत्म हो जाता है। तो हमें खत्म नहीं करवाना है, हम सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। तो मुझे समझ में आ गया होगा। तो इससे ज्यादा भी नहीं समझा जाएगा। नहीं, बस इसी वाली स्ट्रेटजी में समझ में आ गया सर। एक पॉइंट और समझा दूं, वो इसी स्ट्रेटजी का पार्ट है ना, वो और समझा दूं। अब इस स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं थोड़ा सा और। मैंने आपको बताया कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी पे, हमने आपको बताया था भाई आपने BHEL बाय किया फ्यूचर एट द रेट ऑफ 200 और आपने 200 की कॉल सेल की थी एट द रेट ऑफ 5। तो उस केस में आप नीचे 5 रुपए तक सेफ हो गए थे। उस केस में आप नीचे 5 रुपए तक सेफ हो गए थे। लेकिन हमें जरूरी थोड़ी है कि एट द मनी ही बाय सेल करनी है, हम इन द मनी भी सेल कर सकते हैं। आप जरा देखिए कैसे। एक तरीका तो था, आपने अगर ये सेल करी तो आपकी कॉस्ट होगी 195, आप 195 तक सेफ हो। दूसरा तरीका, आपने 200 रुपए में फ्यूचर बाय किया, 200 वाली सेल नहीं करी, 195 की कॉल सेल कर दी एट द रेट ऑफ 7। अब इसमें क्या होगा, क्योंकि आपने 195 की कॉल सेल कर दी तो एक तो आपने इसमें 7 रुपए में 5 रुपए तो इसकी अपनी वैल्यू है, 2 रुपए इसमें प्रीमियम है। तो जो 5 रुपए अपनी वैल्यू है, प्रॉफिट आपका वो नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, आप नीचे 7 रुपीज तक सेफ हो जाओगे क्योंकि आपने 7 रुपए का प्रीमियम ले लिया। तो आप नीचे 7 रुपीज तक सेफ हो। जितना ज्यादा प्रीमियम लोगे उतना ज्यादा सेफ। लेकिन आपका प्रॉफिट यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट 5 रुपए था, यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट 2 रुपए है क्योंकि प्रीमियम इसके अंदर 2 ही रुपए है। सुदीप जी थोड़ी क्लियर हुई बात? तो वो 193 नहीं हुआ उसका फ्यूचर नहीं सर, और वो 3 रुपए कैसे है वो समझ नहीं है। आप समझिए 7 रुपीज कॉल सेल करिए तो आप 7 रुपीज तक सेफ हो गए, कॉस्ट नहीं सेफ हो गए, 7 रुपीज यानी 193 तक सेफ हो गए। लेकिन इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 2 रुपए क्योंकि प्रीमियम 2 ही रुपए इसके अंदर, 5 रुपए तो इंट्रिंसिक वैल्यू हो तो कभी जीरो होगी ही नहीं। अगर हम एट द मनी की जगह इन द मनी बेच दें तो उस केस में हम सेफ तो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 200 रुपए पे फ्यूचर बाय किया और 190 की कॉल आपने 11 रुपए की बेच दी तो आप नीचे 11 रुपए तक सेफ हो जाएंगे, 189 तक सेफ। लेकिन इस 11 रुपए में 10 रुपए तो अपनी वैल्यू, 1 रुपया प्रीमियम, तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट 1 रुपया रह जाएगा उस केस में। लेकिन आप नीचे 11 रुपए तक सेफ हो गए 5% तक। जितनी ज्यादा इन द मनी बेच दोगे उतना ज्यादा सेफ, लेकिन उसी हिसाब से प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। जब सेफ्टी बढ़ाओगे, रिस्क नहीं लोगे तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। दाऊद जी क्लियर? यस सर। आज आपको स्ट्रेटजी में कुछ मजा आया कि मैं आपको आईटीएम भी बता रहा हूँ, एटीएम भी बता रहा हूँ? यस सर, कंफ्यूजन था, समझ में आ रहा है। और अब आज सारा का सारा क्लियर हो गया है, जो कंफ्यूजन थी वो खत्म। जी किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। अगर इसमें आउट ऑफ द मनी लिया तो क्या होता है इसमें? आउट ऑफ द मनी पे भी बता देते हैं एग्जांपल। चलो, वैसे तो ऐसा करना नहीं चाहिए लेकिन आपने कर लिया। मान लो आपने फ्यूचर बाय किया एट द रेट ऑफ 200 और आपने जो कॉल सेल की वो कर दी 205 वाली एट द रेट ऑफ 3। तो पहली बात तो आप नीचे 3 रुपए तक सेफ हुए आप 197 तक।
लेकिन प्रॉफिट जो होगा आपका वो ज्यादा हो जाएगा। 200 माइनस 205 का डिफरेंस 5 रुपए ये भी मिलेंगे और 3 ये भी, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 8 हो जाएगा। जब आपने सेफ्टी रिस्क ज्यादा ले लिया, अब आप सेफ सिर्फ 3 रुपए तक हुए। जब आपने रिस्क ज्यादा ले लिया तो रिटर्न भी ज्यादा हो गई। जब आपने रिस्क थोड़ा ज्यादा ले लिया तो रिटर्न भी 8 रुपीज हो गई। ऐसा भी करते हैं कुछ लोग, मैं ऐसा ही करता हूं। मैं एट द मनी ना बेच के थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी बेच देता हूं, जिससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा उस केस में करना जब आपको शेयर बढ़ता हुआ ही दिख रहा हो, गिरने की टेंशन ही ना हो। तो जब बढ़ना ही है उसने तो बस फिर तो और आउट ऑफ द मनी चले जाओ चाहे। यहां तक क्लियर सबको? कोई क्वेरी हो तो बोल दीजिए, मैं क्लास ओवर कर रहा हूं फिर। ये स्ट्रेटेजी कब लेना सर, आउट ऑफ द मनी? जब आपको लग रहा शेयर हो कि बुलिशनेस है, मार्केट नीचे नहीं गिरेगी। नीचे गिर गई तो आपको रिस्क है, क्योंकि नीचे तो सेफ हुई ही नहीं, आप सिर्फ 2-3 रुपए तक ही सेफ हो। जब आपको कंफर्म हो कि ये शेयर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिर भी आप अपने को रिस्क थोड़ा सा कम करना चाह रहे हो, तो आप अपना फिर एक कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी बना सकते हो। इससे आपको डबल प्रॉफिट हो जाएगा, फ्यूचर का प्रॉफिट भी हो जाएगा और कॉल बेचने की भी जीरो हो जाएगी। सर कल मार्केट गिरेगा तो कल अपन कर सकते हैं इसको? कल तो मार्केट गिर के ही खुलेगा, फिर गिरने के बाद आप बताओ आपका व्यू क्या है, बढ़ेगा कि घटेगा? सर अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही है, मार्केट नहीं रिकवर होगा। सूर्यवंशी जी के क्वेश्चन का आंसर मैं तब दे पाऊंगा जब वो अपना व्यू बताएंगे मुझे। सूर्यवंशी जी आपका व्यू क्या है? कल मार्केट गिर के खुलेगा, ये तो सबको पता है। उसके लिए तो चाहिए थी, वो तो बनाकर। फिर 2-4 दिन बाद फिर बढ़ जाएगा सर। आपका व्यू ये है कि कल मार्केट गिर के खुलेगा और उसके बाद बढ़ जाएगा। अगर आपका व्यू ये है तो आप ये वाली स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट गिर गया तो आपको लॉस होगा। अगर मार्केट बढ़ गया तो आपको जो प्रीमियम मिला है वो जीरो हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा। सर हम इन द मनी कहाँ पे अप्लाई करेंगे? जब आपको रिस्क कम लेना हो, जब आपको प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए होगी तो आप इन द मनी ले लोगे, प्रीमियम ज्यादा मिलेगा तो प्रोटेक्शन भी ज्यादा मिलेगी। भाई जितना ज्यादा प्रीमियम मिलेगा उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन है। इन द मनी में प्रीमियम ज्यादा मिलता है। और कोई क्वेरी किसी की? चलिए आज मैंने आपको सिर्फ 2 स्ट्रेटजी समझाई है, एक कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी, एक प्रोटेक्टिव पुट स्ट्रेटजी। एक और बता रहा हूं और उसके बाद क्लास ओवर करेंगे। सर नहीं सर, प्लीज नो सर। रहने दो, आज इतने बहुत है, यही जो नहीं। मैं तीसरी बताने वाला हूं, जो मैं तीसरी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं वो नई नहीं है, पहले ही बता रखी है, बस खत्म कर रहा हूं बता के। पहले से आती है आपको। तीसरी स्ट्रेटजी का नाम है, नीचे लिखी हुई आयरन कॉन्डोर। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। एक ही आयरन कॉन्डोर को मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। और एक जो मैंने आपको बुलिश कॉल स्प्रेड बताई थी ना, बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। बियर पुट स्प्रेड ये रही और बुल कॉल स्प्रेड ये रही, ये मैं आपको कल बता चुका हूं, तो ये भी खत्म हो गई है, ठीक है। लॉन्ग स्ट्रेडल ब्लास्ट स्ट्रेटजी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। प्रोटेक्टिव पुट आज बता, कॉल भी आज बता दी। मतलब ये 5 मैं बता चुका हूं आपको, ये 6 की 6 बता चुका हूं। ये आप पढ़कर आएंगे। डिफरेंस बिटवीन आयरन कॉन्डोर और बटरफ्लाई के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी मैं आपको कल करा चुका हूं, तो ये भी आप पढ़ लेंगे। नहीं समझ में आएगा तो मैं बता दूंगा। बस यहां तक आप करके लाएंगे। मतलब मैंने सिर्फ ये बताया कि यहां तक मैं पढ़ा चुका हूं। पेज नंबर 85 तक कंप्लीट हो गया है। कल मैं आपको ये सिंथेटिक लॉन्ग शॉर्ट और ऑप्शन स्प्रेड स्ट्रेटजी विद फ्यूचर्स भी बता चुका हूं मैं। ये भी, ये सिंथेटिक लॉन्ग शॉर्ट भी बता चुका हूं, ये भी बता चुका हूं। डेल्टा हेजिंग कल बताऊंगा। यहां तक आप कर सकते हैं अगर अपने आप पढ़ना चाहें तो। यहां तक मैं बता चुका हूं। डेल्टा हेजिंग में कल बताऊंगा। बहुत सारी स्ट्रेटजी मैं आपको समझा चुका हूं, लगभग 6, 7, 8 स्ट्रेटजी हो चुकी है। इसके अलावा जो आप कल करके पढ़ के आइएगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। जी राधा जी, आपकी क्वेरी बोलिए। नहीं सर, इससे पहले हम एक बार बटरफ्लाई स्ट्रेटजी में बताते बोले ना सर, लास्ट में थोड़ा सा। क्या बताऊं मैम? इन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी लास्ट बिट सर, बीटीएस एंड बीटीएस, मैम इसके बारे में। बटरफ्लाई स्ट्रेटजी मैंने हाँ मैंने कहा था मैं बाद में बताऊंगा।
बटरफ्लाई स्ट्रेटजी क्या थी? जो मैंने आपको कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी, मैंने आपको बुल कॉल स्प्रेड बताया था ना, एक कॉल खरीदी और एक बेच दी। फिर एक मैंने बताया आपको ऐसे उसका उल्टा कि हमने फ्यूचर शॉर्ट किया और साथ में एक पुट खरीद ली। जो मैंने आज आपको स्ट्रेटजी बताई है फ्यूचर के साथ, जब हम वही स्ट्रेटजी को कॉल के साथ लगाते हैं और दोनों लगा देते हैं, खरीदने वाली भी और बेचने वाली भी, दोनों को मिला के बटरफ्लाई बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि एक तो स्ट्रेटजी हम बनाते हैं कॉल खरीद के कॉल बेच दी, और एक बनाते हैं पुट खरीद के पुट बेच दी, और उन चारों चीजों को एक साथ मिला देते हैं, तो उसे बटरफ्लाई बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो ऊपर जाने पे हमें कॉल वाले में प्रॉफिट होगा, नीचे जाने पे पुट वाले में प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम दोनों ही ले लेंगे, दोनों तरफ की हेज्ड पोजीशन बन जाएगी, हमें लॉस भी ज्यादा नहीं होगा और प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं होगा। और इस केस में आप अगर सेलिंग वाली पोजीशन ज्यादा लो तो साइडवेज मार्केट में प्रॉफिट हो जाता है, और अगर आप बाइंग वाली पोजीशन ज्यादा लो तो आपको ब्लास्ट स्ट्रेटजी, मतलब ब्लास्ट होने पे प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। तो आयरन कॉन्डोर और बटरफ्लाई बनाने को मैं मना ही करता हूँ, क्योंकि माइनर सा प्रॉफिट होता है और माइनर सा ही लॉस होता है, तो कोई खास फायदा है नहीं। तो मैंने आपको सिखाया। सर अभी निफ्टी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी कौन सी है? एक मिनट राधा जी, आपकी क्वेरी सॉल्व हुई? वेरी गुड। इसके बाद Yes, sir. धीरज जी आपकी क्वेरी बोलिए। सर वो एक बार जो आपने वो बताई थी ना स्ट्रेटजी, जो एक्सपायरी के दिन वो लोग करते थे, लास्ट वो बताइए। एक बार रिपीट कर दो। नहीं, नहीं, वो जो सेलिंग कर वो दो, जो सेलिंग पीएन जो बोल रहे थे ना कि आप दिल्ली में पीएन, वो वाली स्ट्रेटजी बताना एक बार भाई। आउट ऑफ द मनी कॉल बेच देते थे, वही ना? वो पता नहीं 3 लॉट बेचते थे कि बाय करते थे, सेल करते थे, दोनों इकट्ठे करते ये थे। बताई थी आउट ऑफ द मनी की कॉल भी बेच दो, पुट भी बेच दो, लास्ट में जीरो हो जाएगी, यही ना? सर इसको लिख के बता दो ना जरा एक्सेल में। उसमें 4000 करके वो लगाते थे, कहते थे कि हमारा 10-12,000 बनता है, कभी कभार जीरो हो जाता है। अच्छा, वो जो मैंने बताया था, एक दिल्ली में एक बंदे हैं पियोन। हाँ, वही सर, अच्छा, वही सर, वही। सर निफ्टी अभी 24,700 है। देखिए निफ्टी अभी 24,850 पे क्लोज हुई है, तो मैं 850 के हिसाब से बताता हूँ। तो निफ्टी की अगर हम बात करें तो 24,855 की कॉल जो चल रही थी वो 64 रुपीज की। अगर 64 रुपीज की एक कॉल खरीदते हैं तो हमारा 4800। तो वो लोग क्या करते थे कि जब ये 64 की जगह 32 की रह जाएगी, जब ये 64 की जगह 32 की रह जाएगी, मतलब जब 2000 रुपए लगेंगे, निफ्टी चल रही है मान लीजिए 24,800, तो वो उस टाइम का इंतजार करते थे जब इसकी वैल्यू 32 रुपीज रह जाएगा एट द मनी की। एट द मनी ऑप्शन जब 32 का होएगा तो वो क्या करते थे उस टाइम पर 32 रुपीज पे कॉल भी और पुट भी 32 रुपीज पे खरीद लेते। उनके कितने लगे टोटल? 4000, और टारगेट लगा देते थे 128 का। अब 32 से 128 होने के लिए एक्सपायरी के दिन कितना बढ़ना है? सिर्फ 100 से 150 पॉइंट। 100 से 150 पॉइंट का मूव किधर भी आ जाएगा, तो ये जो 32 का प्रीमियम है 128 हो जाएगा, क्योंकि उस दिन जो डेल्टा है वो 1 रुपए पे 1 रुपए का चल रहा है। उस दिन डेल्टा जो है 0.8 का होता है एट द मनी का। जैसे 3:30 बजे क्लोजिंग होनी है, आज एक्सपायरी है मान लीजिए, एक्सपायरी के दिन अगर 3:30 बजे क्लोजिंग होनी है और 8 बजे खरीद रहे हो, तो डेल्टा की वैल्यू 0.5 नहीं रहती फिर एट द मनी की, वो 0.8 हो जाती है, क्योंकि 1-2 घंटे बाद तो क्लोजिंग है। अब वो डेल्टा ज्यादा हो जाता है उस टाइम, तो वो डेल्टा ही खेलते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब 2 ही घंटे बचे हैं तो वहां पर सस्ते सस्ते ऑप्शन एट द मनी के खरीद लेते हैं। तो मान लीजिए 32 रुपीज की कॉल और पुट दोनों खरीद ली। अब अगर उनके खरीदने के बाद सिर्फ 150 पॉइंट का मूवमेंट भी किधर भी आ गया निफ्टी में, तो उनका जो कॉल है वो 4 गुना हो जाएगी, या पुट है 4 गुना हो जाएगी, कोई भी एक तरफ की। और दोनों तरफ का मिला के 64 प्रीमियम दिया है, उनका कोई एक तरफ की चीज 128 हो जाएगी। वो 128 की बिड लगा के बैठ जाते थे। तो उनका मतलब उनका टारगेट ये होता था, हमने 4000 लगाए हैं, हमारे पैसे 8000 हो जाए, हम बाहर निकल जाएंगे या फिर जीरो हो जाएंगे। तो 128 की बिड लगाकर बैठ जाते थे, एक तरफ की पास हो जाती थी, फिर दूसरी तरफ में 10-20 रुपए और मिल जाते थे, वो भी ले लेते थे। तो लगभग उनके 4000 लगा के 10,000 बन जाते थे, मतलब 6000 का प्रॉफिट हो जाता था। तो उन्होंने ये जब रोज रोज किया तो वो मुझे ऐसा बता रहे थे, सर 30 में से 15-17 दिन हो जाता है प्रॉफिट, है ना? तो प्रॉफिट तो हो रहा है 6000 और लॉस हो रहा है 4000। तो वो कह रहे हैं कि अगर मान लो 30 में से 17 दिन प्रॉफिट हुआ 6000
और 10 दिन लॉस हुआ, 4000 तो अल्टीमेटली हम प्रॉफिट में, और वो कहते थे इसमें हमने कोई दिमाग नहीं लगाया। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि 17 बार प्रॉफिट होगा, ऐसा भी हो सकता है कि 2 ही बार प्रॉफिट हो, 28 टाइम्स लॉस हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। ऐसा उन्होंने बोला मुझे कि सर ऐसा होता है। मैं कहा भैया तुम करते रहो, मैं तो नहीं करूंगा। वो कर रहे हैं, है ना। जिस दिन प्रॉफिट हो जाता है उस दिन वो पार्टी देते हैं, जिस दिन लॉस हो जाता है वो पैसे गए खत्म। तो अल्टीमेटली पैसे जा ही रहे हैं कि प्रॉफिट वाले दिन पार्टी में। सर इसमें अगर एक चीज ऐड कर दे, अगर आप डेल्टा के हिसाब से बोल रहे हो, अगर हम पुट का और कॉल का दोनों का डेल्टा ही देख ले, जिसमें ज्यादा है तो उसी को पकड़ ले, तो वो सेट नहीं बैठेगी। कॉल और पुट दोनों का डेल्टा 0.80 तो होगा जब एट द मनी है, दोनों का डेल्टा सेम ही तो होगा। दोनों में कोई ना कोई तो थोड़ा बहुत डिफरेंस नहीं होगा, तो जो ज्यादा वाला है तो उसको हम जैसे कवर कर ले उसको। ये देखो डेल्टा यहाँ पर भी 0.50 है और यहाँ पर भी 0.49 है, तो 0.50 0.49 तो बराबर ही है। कल कोई डेल्टा अपने आप बढ़ जाएगा, 0.6 या 0.7 हो जाएगा सुबह सुबह 9 बजे, 10 बजे तक ये 0.7 हो जाएगा, 11 बजे तक ये 0.75 हो जाएगा, 12 बजे के 1 बजे ये 0.8 हो जाएगा, और 3 बजे के आसपास ये 0.9 हो जाएगा एट द मनी का डेल्टा अपने आप, क्योंकि उस टाइम पर ये बिल्कुल एक्सपायरी के पास है, इसके अंदर प्रीमियम बिल्कुल खत्म हो चुके होंगे, और उस टाइम पर डेल्टा 0.8 0.9 के आसपास होता है एट द मनी का। तो जब वो डेल्टा 0.8 0.9 के आसपास हो जाता है तब बस तभी कॉल और पुट खरीद के बैठ जाते हैं, जिससे कि वो डेल्टा को प्ले कर सके। तो ऐसा अपन भी कर सकते हैं सर? कोई किसी ने रोका है? कोई भी कर ले। तो कॉल को तो जीरो होना ही है सर, वो बाय कर रहे हैं तो पुट को तो जीरो होना ही है सर। सर वो बाय कर रहे हैं, वो तो रिस्क ले रहे हैं जीरो ना हो। वो तो ये चाह रहे हैं कि लास्ट के 1 घंटे में ही मूव आएगा, और उसे 1 घंटे में अगर मूव आ जाता है तो उन्हें प्रॉफिट हो जाता है, वो निकल जाते हैं। उन्हें कोई पूरे 1 घंटा थोड़ी बैठना है, वो तो अपनी बिड लगा के बैठ। तो 1:30 बजे दोनों चाहे ले ले, चाहे कॉल ले ले, चाहे पुट ले ले, और 3:30 तक बैठ जाए, जो होगा वो देखा जाएगा। हाँ जो भी होगा देखा जाएगा, और ज्यादातर मूव ही जाता है लास्ट में। सर 2 चीजें है सर। हाँ जी सर एक तो अभी निफ्टी 24,700 है, और $1.5 बढ़ गया, परसेंटेज बढ़ गया, 72 हो गया, 72.5 हो गया। मार्केट सर बहुत पैनिक दिखता है कल सर। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा मुझे अपना दिमाग लगा के बताइए, अगर किसी ने हिंदुस्तान पेट्रोल खरीद रखा है, मैंने नहीं खरीद रखा, मैं तो प्रॉफिट बुक करके निकल गया हूँ आज। मान लीजिए किसी ने हिंद पेट्रोल खरीद रखा है अभी, मान लीजिए अब न्यूज आई है ट्रंप वाली, तो हिंदुस्तान पेट्रोल पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कि नेगेटिव? आपको ये पता है पेट्रोल को एक्सक्लूड किया उसने 25% के टैक्स से, ये तो पता होगा। नेगेटिव। उसने कहा है मैं इंडिया पे 25% टैक्स लगाऊंगा हर चीज पे, और पेट्रोल छोड़ दिया। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सर उसको फिर। अच्छा, नो, ये उसके लिए कुछ कुछ पॉजिटिव फर्क नहीं लग रहा? चाहिए बताइए हिंदुस्तान उसने बोला तो है ना कि पॉजिटिव तो नहीं है लेकिन निगेटिव नहीं है। लगाएगा उधर उसने। अच्छा एक बात और सर एक मिनट सर। जी सर वी आर refiners are exporting in a huge quantity to Western and including USA sir. Our refiners are selling in a huge quantity sir. वो तो सही है, हम हिंद पेट्रो की बात कर रहे हैं। अब आप ये हिंद पेट्रोल प्रोडक्शन करता है, रिफाइनिंग करता है? रिफाइनिंग करता है ना सर? हिंद पेट्रो करता है ना, HPCL? हाँ करता है ना सर। करता है। तो अब ये बताओ तेल के रेट बढ़ने से उसे फायदा है कि नुकसान? फायदा होगा ना सर। तो तेल के रेट बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं आज? बट आज बढ़े सर, $1.5 बढ़ गए। हिंद पेट्रो को फायदा होगा कि नहीं? पेट्रोल फायदा होगा ना, क्योंकि उसका एक्सपोर्ट भी आगे ऊपर रेट में जाएगा। 2 फायदे हैं हिंद पेट्रोल के। पहला फायदा तेल का रेट बढ़ गया, उसका रेट तेज में बिकेगा। दूसरा ट्रंप ने टैक्स ही नहीं लगाया तेल पे। दोनों तरह से BPCL HPCL का फायदा है। दोनों तरह से फायदा हुआ ना। एक तो ट्रंप ने टैक्स लेकिन तेल पे छोड़ दिया, जो डर था वो खत्म। दूसरा तेल का रेट ही बढ़ गया, और तेल ही बेचना उन्होंने, वही प्रोड्यूस करते हैं से निकाल के। सर आज वो आपको बोला सर, वो नायरा जो रशियन रिफाइनरी है, और माइक्रोसॉफ्ट ने को जो किया था, आज वो माइक्रोसॉफ्ट हार गया और उन्होंने फिर वो सॉफ्टवेयर सब ये कर दिया। शाम को ये न्यूज था सर। तो
पेट्रोल कंपनीज कल पॉजिटिव होनी चाहिए। बाकी जब सब गिरता है तो वो भी गिर सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल कंपनीज को कल प्रॉफिट में रहना चाहिए। रिलायंस पॉजिटिव हो सकती है कल थोड़ी सी, है ना, और मुझे ऐसा लग रहा है हिंद पेट्रो भी हो सकती है। बाकी मार्केट गिरेगी, इसीलिए मैंने स्ट्रेटजी निफ्टी की ना बना के बैंक निफ्टी की बनाई है। सर कल पैनिक लग रहा है सर, बहुत सारे सौदे पैनिक लग बिकॉज रहा ऑफ है, मार्जिन, मुझे पैनिक लग रहा है, और बहुत सारे मार्जिन की वजह से क्लोज हो जाएगा डील्स। मैं ब्लास्ट इसीलिए बना कर गया था। चलिए तो इतना ही, और देखते हैं कितने पॉइंट गिर सकता है सर? 150 पॉइंट तो गिरेगा ही गिरेगा। गिफ्ट निफ्टी दिखा रही है 24,700 है अभी, 700 तो ओपन ही होगी, उसके बाद और कितना गिर सकता है ये देखना है। तो रात को 2 बजे मालूम पड़ेगा सर। 700 पे तो कल मार्केट ओपन होनी, कल मार्केट निफ्टी 150 पॉइंट गिर के खुलेगी, ये तो पता चल। सर ये गिफ्ट निफ्टी अपन देखते कैसे हैं और कब देखते हैं सर? कोई टाइमिंग है क्या सर? आप गिफ्ट निफ्टी को यहाँ सर्च कर लो, गिफ्ट निफ्टी का रेट आ जाता है। जैसे ये आगे हर एक साइड पे है, वैसे एसजीएक्स निफ्टी की साइड जो ये वाली है बढ़िया है। देखो ये 140 पॉइंट माइनस दिखा रहा है, इसका मतलब कल माइनस में खुलेगी मार्केट। ये इंडिकेटिव होता है, हर बार इसे फॉलो नहीं करता, लेकिन 70% फॉलो होता है। सर तो कल इसमें जो 150 जब पॉइंट पहले देखते हैं निफ्टी का जो पॉइंट ट्रैक माइनस देख रहे थे, पीसीआर जिसमें था, पीसीआर देखते थे हम, उसमें सर पीसीआर बेरिश दिखा रहा था, लेकिन निफ्टी ने मूव कर लिया 150 पॉइंट प्लस मैंने में। बताया था ना आपको, मार्केट शॉर्ट कवरिंग नहीं सर, वो भी दिखा रहा था ना, वो जिसमें हम ट्रैक करते हैं ना निफ्टी वाला जो। करते हैं, उसे दिखाने दो, वो तो कंप्यूटर से बोलता है ना। कंप्यूटर तो जब पीसीआर से कम होगा बेरिश ही बोलेगा। लेकिन ये बात तो मैंने आपको बता दी ना, जब पीसीआर पॉइंट के आसपास आ जाए तो वो ओवरसोल्ड हो जाता है। तो 0.5 के आसपास होगा तो ओवरसोल्ड है, वहां से तो वो रिवर्सल देगा ही देगा, वही रिवर्सल। तो सर जैसे कल 150 पॉइंट यदि गिरती है निफ्टी तो परसों के दिन फिर रिवर्सल आने की उम्मीद है। टाइम पर निफ्टी का पीसीआर 0.8 हो गया है, पहले पीसीआर को 0.5 आने दो, तब होएगा रिवर्सल। पीसीआर तो सर 0.8 ही चल रहा है मेरे ख्याल में। हाँ तो कल ही तो हुआ 0.8 रिकवरी आने के बाद, उससे पहले तो 0.5 था ना। परसों निफ्टी का पीसीआर 0.5 था जब मैंने आपको बताया था ये रिवर्सल आ जाएगा, और रिवर्सल आ गया। आने के बाद उसका जो पीसीआर आ गया वो बढ़कर 0.8 हो गया। अब 0.8 हो गया तो अब रिवर्सल आने के चांसेस नहीं है। अब अगर मार्केट गिरेगी तो गिरेगी, बढ़ेगी तो लेकिन पॉजिटिव। लेकिन अब कल को बढ़ तो रही नहीं है, तो अभी फिर थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव ही लग रही है मुझे। 24,500 के बाद रिवर्सल आएगा, 24,500 से रिवर्सल आ सकता है, 24,000 पे भी जा सकती है। मैं तो कह रहा हूँ कल को मार्केट को साइडवेज भी रह सकती है सर। कल साइडवेज नहीं रहनी चाहिए, मैं ब्लास्ट स्ट्रेटजी बना के गया हूँ। देखते हैं कल क्या होता है। मैंने जो ब्लास्ट स्ट्रेटजी बनाई हुई है वो मैंने आपको दिखाई दी है, ये मैं ब्लास्ट स्ट्रेटजी बनाकर गया हूँ। तो वो अपने बैंक निफ्टी में बनाई है। बैंक निफ्टी में बनाई है मैंने। सर इसमें क्यों बनाया आपने? ऐसे ही बैंक निफ्टी में क्या होता है, खाली निफ्टी में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कोई चीज प्लस हो गई कोई चीज माइनस, ओवरऑल वो साइडवेज हो जाती है। तो बैंक निफ्टी के प्रीमियम भी बराबर ही मिल रहे थे, निफ्टी के भी, तो मैंने इसकी बना दी। ये जो मैंने बनाकर गया हूँ इसका मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया है, कल पता लग जाएगा मुझे प्रॉफिट हुआ कि लॉस। सर बैंकिंग में तो ज्यादा इम्पैक्ट आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? बैंकिंग में कहाँ टैरिफ लग रहा है सर? अरे पावेल ने भी तो बोला है आज रात को, फेड की मीटिंग भी तो है आज रात को 12 बजे। तो पावेल तो करूंगा नहीं बोल रहा सर। कुछ नहीं करेगा, यही तो नेगेटिव है। हर बार तो रेट घटाया जा रहा था, इस बार नहीं घटाएगा, ये नेगेटिव है। नहीं अभी घटाया कहाँ है सर? हर बार रेट नहीं काट रहा, 25 पैसे नहीं काट रहा, इतनी सारी बार काट दिए। नहीं काटा ना सर? अरे पिछले 1 साल में 3 बार काट दिया, और कितना कटवाओगे? सर बहुत पहले काटा था और हर बार तो अपन सोचे थे कि कटेगा कटेगा, मगर कट ही नहीं रहा रेट तो। हाँ, लेकिन उसके बाद सबसे पहले 3 बार लगातार पावेल ने काटा, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने काटा, यूके ने भी काट दिया, सबने काट दिया। अब वो हो सकता है बढ़ा ही ना दे, और अगर बढ़ा दिया
तो मार्केट कल को फिर कम से कम 500 पॉइंट निफ्टी टूटेगी और मजा आ जाएगा। ब्लास्ट स्ट्रेटजी बनाई हुई मैंने। अब हमारी नैया को पार लगाएंगे पावेल जी रात के 12 बजे। चलो 10:30 तो बज भी गए, 1.5 घंटे बाद देखकर बताऊंगा पावेल जी ने क्या कहा। ठीक है सर? ठीक है सर, ग्रुप में डाल दीजिएगा।